ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा परोक्ष के दो प्रकार, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान के चार प्रकार, औत्पातिक बुद्धि, वैनिक बुद्धि, कार्मिक बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। और हम लोगों ने लास्ट में श्रुति ज्ञान के 14 प्रकार ये भी देखे थे। किसी को कोई डाउट है तो ये पार्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड। Mender sir, over to you now. We can proceed with the previous sessions discussions and then आगे भी बढ़ सकते हैं। चलो, किसी के कोई डाउट हो तो पहले वहां चलते हैं, नहीं तो फिर परोक्ष के शायद 11 पार लेना है ना, परोक्ष के दो प्रकार। हाँ, तो आगम के दो कोई प्रकार। डाउट हो? नो डाउट्स। दिनेशा, कोई डाउट? हाँ सर, डाउट ये है कि पारिणामिक जो कहते हैं वो अवस्था बढ़ने से बताया गया है और कार्मिकी भी अभ्यास का बताया गया है। तो ऐसा कुछ और अलग सा कोई ज्ञान है जो अभ्यास से भी और अवस्था से भी बढ़ता है? देखिए, तीनों बुद्धि तो सामान्यतः हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बढ़ती रहती है। अच्छा, जो जिस फील्ड में करता है, तो आपके पास अनुभव भी रहेगा और एज भी आपके पास, यानी प्रैक्टिस भी और एज भी आपके साथ है, तो आपके पास दोनों बुद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा, मतलब तीनों बुद्धि हो सकती है। अब एक बात और है कि जैसे सिर्फ एक विनय के कारण बाकी तीनों बुद्धि आ सकते हैं। हाँ, तीनों बुद्धि अपने को आ सकते हैं। उत्पत्ति की बुद्धि सर्वक्षमिक भाव है, बात थोड़े कठिनाई से उपलब्ध होती है, बाकी तीनों बुद्धि नॉर्मल हो जाती है, इजीली हो सकती है। अब जैसे सिर्फ विनय है, सिर्फ विनय हाँ। से जो अगर कार्मिक की बुद्धि आ सकती है, परिणामिक बुद्धि आ सकती है, औत्पत्तिक बुद्धि आ सकती है क्या सिर्फ विनय से? सिर्फ एक से दो? विनय की बुद्धि का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद आप लोगों को कोई और भी इजीली समझ में आ जाएगा। विनय से बुद्धि की बात होती है। उस दिन हमने सैनिक राजा का एग्जांपल दिया था। हाँ, आज मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ, आपको पता है कि 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ा और काफी 14 पूर्वी साधु साधिया काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ एक ही आचार्य भद्रभाव थे जो नेपाल में साधना कर रहे थे, और वो एक ही 14 पूर्व के ज्ञानी थे, बाकी सबके सब 14 पूर्व कोई नहीं थे। तो संघ की अनुय विनय से उन्होंने वहां पे साधना के लिए, साधना में कुछ समय निकाल के स्थूली भद्र को 14 पूर्व का ज्ञान दे रहे थे। काफी समय के बाद में स्थूली भद्र ने उनको पूछा कि भगवान, मेरे को कितना ज्ञान हुआ और कितना बाकी है? तो उन्होंने कहा, राय जीता हुआ पर मेरु पर्वत जीता बाकी है। और उस समय लगभग उनकी आयु से 6 महीना ही बाकी थी भद्रभाव की। तब उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपकी आयु भी बहुत छोटी है और आप कह रहे मेरी आयु भी एंडिंग पे है और मेरे को इतना ज्ञान बाकी है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो बोला, नहीं, हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि जितना जो 10-12 साल में उन्होंने राय जितना पढ़ा, बाकी का मेरु जितना ज्ञान पूरा उनको दे दिया अंतिम 6 महीने में। तो विनय से, यानी गुरु के पास ताकत होती है कि आपके अंदर, बोलता है जैसे ब्लूटूथ से ज्ञान ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास संयम हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने को देखिए, हम बहुत छद्मस्त, अपने को पता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है जिससे वैनिक से बुद्धि प्राप्त होती है। क्या हम मानते हैं कि आप किसी को भी आप तेरापंथ का इतिहास या कोई आचार्यों की जीवनी पढ़ लीजिए, वो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है या कुछ भी होता है। जैसे मान लीजिए आचार्य से तुलसी 22 साल के ही थे जब आचार्य पद पे बैठे, उनको खुद को डर था कि कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही वो आचार्य पट पे विराजे, तो पता नहीं कहाँ से उनको इतना ज्ञान आ गया। तो ये सब कुछ वो अच्छा, अब ये जब आचार्य की बात हो रही है तो आई डोंट नो इफ यू कैन इवन टॉक अबाउट इट और कमेंट अबाउट इट, बट फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी उनकी औत्पत्तिक बुद्धि मानेंगे, उनका जो अभी उनका जो औत्पत्तिक बुद्धि मानेंगे या विनय बुद्धि मानेंगे आचार्य तुलसी? नहीं, औत्पत्तिक बुद्धि का वो उल्लेख तो कहीं नहीं आता है, विनय की बुद्धि का उल्लेख आता है कि जितना विनयवान है उसको ज्ञान मिलता जाता है, तो हम विनय की बुद्धि मानेंगे। हो सकता है उनके पास औत्पत्तिक बुद्धि हो, मैं नकार नहीं सकता हूँ, नहीं है, लेकिन पढ़ने में उल्लेख कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता है कि वो औत्पत्तिक बुद्धि के धनी थे। ये उल्लेख से लेकिन आचार्य भिक्षु औत्पत्तिक बुद्धि के धनी थे। हाँ, वो आता है, बाकी की कोई आचार्य को मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा नहीं
हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है कि उनके पास कुछ अंशमावधि ज्ञान भी अपने को पता नहीं है, क्योंकि जब तक वे स्वयं ना बोले नहीं, स्वयं तो कैसे बोलेंगे कि मुझे हाँ, तो हम अवधि कैसे ज्ञान हो गया है। जान सकते हैं? यही अपना तो ज्ञान है, तो तुलसी गणी ने कह दिया कि वो हाँ। औत्पातिक बुद्धि के धनी थे। अब तुलसी गणी के लिए आप लोग कहोगे या महासमण जी कहेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये भी थे, मतलब माँ समझिए, माँ प्रकृति जी कहना था सर, हम तो कैसे कह सकते हैं? अपना सही बात। ज्ञान तो बहुत अल्प है ना। नहीं, बट आचार्य भिक्षु का विनय बुद्धि भी हो सकता है ना, कि उनके उनके गुरु के प्रति उनके लिए बहुत विनय था। तो यही पढ़ने में भी यही आता है। तो व्हाट नहीं, विल यू उनको हाउ। तो देखिए, वो तो बचपन से उनकी बुद्धि, जब वो दीक्षित नहीं हो चुके थे तब भी उनके जब किस्से पढ़ रहे हैं तो को लगता है कि उनको पहले ही से ही पता था, ऐसा लगता था कि ओके, उनका स्वभाव। महेंद्र साहब, एक एक मेरा रिक्वेस्ट है। आप, एक तमिल पिक्चर आई थी, एनिमी एनिमी करके पिक्चर आई थी। वो दो फ्रेंड्स के बारे में वो पिक्चर है। तो वो पिक्चर आप देख के मुझे आप मुझे बताइए कि वो दोनों में जो सेकंड जो हीरो है, उसका हीरो का वैनिक बुद्धि था या औत्पातिक बुद्धि था। क्योंकि वो एक लाइव एग्जांपल, जैसे अभी जैसे रिसेंटली पिक्चर देखा हमने, तो दो दोस्तों के बारे में है। तो आप वो पिक्चर देख के बताइए कि वैनिक बुद्धि था या औत्पातिक बुद्धि था। देखो सर, मैं एक तो चीज तो बोलता हूँ, मेरे को पिक्चर देखने का बहुत कम शौक रह गया है। नो फिर भी प्रॉब्लम, मैं मेरे जरूर देखने का मेरे प्रयास अनुरोध पे करूंगा। आप एक पिक्चर देखिए, वो तमिल पिक्चर हाँ, है। ठीक है। फिर क्या क्या और किसी को कोई डाउट? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। राशि जी है, राशि जी, मेरे से एक सवाल था आपसे, मैं काफी दिनों से एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मैं क्या अपने गुरु से ही पूछ सकता हूँ, और तो किससे पूछूं? लोग कहते हैं कि कोई ऐसी एक विद्या है या ऐसे कोई लोग होते हैं जो आपको जाति स्मृति ज्ञान करवा लेते हैं, क्या कहाँ तक ये सही है? नहीं, एक साधारण व्यक्ति ना हो, खुद कोई वो खुद की छोटी मोटी साधना हो, वो अलग बात है, लेकिन वो राष्ट्रीय कहते भाई, हैं कि राष्ट्रीय भाई से ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है। एक मिनट। तो दो मेरे तीन सेशन के व्यक्ति अभी भी इन दिनों में मेरे साथ में आए थे, मेरी नजर में आए थे, तो उन दो तीन व्यक्तियों ने कहा कि मैं उससे कुछ साधना की थी मैंने, और मेरे को जाते से मेरे को पिछला भाव दिखने लग गया। मेरे कुछ सवाल थे उनसे, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ मेरे को कि इतना इजी कोई जाते सुन के ज्ञान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो। मुनि किशन लाल जी पूर्व भव की यात्रा करवाते थे। राकेश साहब, मैं वही सुनियो तो था, लेकिन मैंने वो इनमें बहुत मेजर डाउट आ गया। लास्ट वीक हम काफी इसके भी डिस्कशन हुआ था मेरे से, कुछ समझे से भी काफी डिस्कशन चला मेरे पास। वो भी कहते थे कि हमने किया है, मैंने मेरे कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए उनसे, तो क्या ये संभव है आज के एनएलपी जमाने में? के अंदर, हाँ संभव है। एनएलपी के अंदर कई ऐसी टेक्निक है जो जब आप बचपन में बोल नहीं पाते थे, उस समय की घटना भी व्यक्त कर सकते हो और पूर्व जन्म में भी जा सकते हो। नहीं, आज की बात है, मैं आज 40 साल का व्यक्ति हूँ। जय जिनेन्द्र सा, महेंद्र सा। हाँ सर। क्या टॉपिक चल रही है? नहीं, कोई दिनेश बोले व्यक्ति ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है, वो आवाज तो सुनाई दिया था, सुन भी रही हूँ। आज के संदर्भ में कोई व्यक्ति कहता है मैं आपको जाति स्मृति ज्ञान करवा दूं, क्या ये संभव है? मैं किसी साधु साधु की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात। और काफी महेंद्र साहब, लेट अस बी मोर क्लियर, क्योंकि आजकल लोग जो है प्रीवियस बर्थ के लिए प्रयास करके प्रीवियस बर्थ दिखाते हैं। प्रीवियस बर्थ भी देखना या उसके बारे में जानना, क्या ये जाति स्मृति ज्ञान में ही आता है या उसका भी कोई अंग हो सकता है, दूसरा भी कोई भाग हो सकता है? देखिए, आगम के अंदर जाति स्मृति का कोई वर्ड आया नहीं है, तो हम पहले ये मान के चले कि जाति स्मृति ज्ञान एक अमृति ज्ञान का एक प्रकार है, पिछले भवों को याद करना। अच्छा, तो आगम में जो प्रोसेस आया वो अलग है। मैं आपको प्रोसेस समझता हूँ तो लगता नहीं उनकी जाति स्मृति ज्ञान हुआ है। जो आगम का बाकी के प्रोसेस मेरे को आइडिया नहीं। maybe it is not जाति स्मृति ज्ञान, और दूसरा मति ज्ञान का ही दूसरा कोई भेद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भेद है, भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानते थे। दिनेश जी, जाति स्मृति ज्ञान भी एक मति ज्ञान का प्रकार ही है ना? हाँ, करेक्ट सर, बट पिछला भाव देखना,
इज इट जाति स्मृति ज्ञान और समादर मति ज्ञान का और एक दूसरा कोई भेद? पिछले जन्म का अनुभव करना जाति स्मृति ज्ञान में आता, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। अच्छा, या भले अवधि ज्ञान हो जाए, मन प्रवेश ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, वो अलग बात है। परोक्ष ज्ञान की बात चल रही है। प्रत्यक्ष में तो हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है बिना जाति स्मृति ज्ञान। तो मैं राष्ट्रीय जी से, राकेश शाह से, पदम शाह से अगर कुछ इस पे प्रकाश डाल सके, क्योंकि मेरी काफी लंबी चर्चा चली थी लास्ट एक वीक से, और हो सकता है आप लोग बोल सकते हैं मैडम था, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने तर्क करके, मेरे तर्क सही है गलत है अब ये तो केवल ही जानने। आगम के अनुसार मति ज्ञान का तो आप जानते ही हैं, और किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत बोलते हैं कि मेरे को कुछ 15 दिन की साधना करते हैं, 2-3 घंटा कुछ करते हैं, उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि पिछले भव में वो वहां पे थे, वहां करते थे, वो करते थे, वो दिखा ऐसे एक अनुमान या दिखाई देता था। तो क्या ये आज के जमाने में संभव है? मतलब आज जमाने में संभव तो है, लेकिन क्या ये हो सकता है एज नॉर्मली ना इजीली? हो सकता है, इसमें कोई नहीं, मैं आपको जाति स्मृति ज्ञान के जो आगम कहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण दे देता हूँ, शायद इससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। जाति स्मृति ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि आपको यहाँ से पीछे जाना चालू करते हैं। पीछे जाते जाते एक महीने पहले कहाँ थे, एक सप्ताह पहले आप क्या कर रहे थे, ऐसे 1 साल पहले का, 2 साल पहले, गर्भ में पैदा होने के पहले गर्भ की स्थिति देखता है वो, पैदा वहां की मृत्यु की स्थिति देखता है, और पिछले भव में क्या है वो देखता है। इनके पास ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, वो सीधा का सीधा पिछले भव में जाता है। ये मेरे को अवधि ज्ञान वाला भले जाए, लेकिन मेरे को जाति स्मृति ज्ञान के बारे में यही पढ़ने के आएगा, पीछे पीछे जाता है। सबसे अच्छी आगम में एक बहुत बड़ी बात आती है कि जिसने भी पिछला भव देखा है, अपना पिछला भव देखा है, अगर उसको 14 पूर्व का ज्ञान याद है तो उसको इस जन्म याद हो जाएगा। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, पिछले जन्म में जो जो ज्ञान किया क्या आपको याद था कि नहीं? ऐसा तो कोई याद नहीं आया। तो भगवान ने तो बहुत क्लियर कट कहा कि अगर आप पिछले भव में जा रहे हैं, आपको 11 अंग का याद था, तो पूरा का पूरा 11 अंग आपको याद हो जाएगा। 14 पूर्व का ज्ञानी थे, तो उनको 14 पूर्व का ज्ञान अभी मतलब 8% वो याद हो जाता है। तो जिन्होंने ही भी गए, तो भगवान देखे क्या हम सब लोग, मैं टोटली पूरा ब्लाइंड फितरत हूँ भगवान महावीर की वाणी पे। तो जब मैंने उनसे यही तर्क किया कि आपको याद था, आपको पता था कि गर्भ में जब आप आ रहे थे तो कितनी वेदना हुई, क्या आपने फील किया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसने भी जाति स्मृति ज्ञान हुई है उन्होंने दीक्षा ले ली, क्योंकि उसने उस वेदना को देखा, गर्भ में निकलते समय क्या वेदना होती थी, गर्भ के अंदर वो क्या वेदना देख रहा था, वो सब वो जानता था, क्योंकि वो देख रहा था साक्षात, और उसको पता चला कि संसार इतना बेकार है। तब उन लोगों ने हर व्यक्ति को जब दीक्षा देते हैं, जो लेना नहीं चाहते उनको जाति स्मृति ज्ञान करवाते थे कि भाई तुम पिछले भव में क्या था, वो बोलते नहीं थे, उनको करवाता था। बोले जो देखेगा वो अपना दीक्षा ले लेगा, उनको बोलने से शायद समझ में आए नहीं आए। तो मैंने यही पूछा कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आए। उन 3-4 व्यक्तियों से मैंने बात किया जिनको जाति स्मृति ज्ञान वो बोल रहे थे कि मेरे को हुआ, तो मैंने इनसे यही चर्चा, ऐसे कोई सार नहीं निकला जो हम आगम में पढ़ते हैं। तो वो पुस्तक क्या हो सकता है? मैं बोला देखिए, एक तरह का अपने मन को हम बना देते हैं, वो अपने दिमाग में ऐसी चीज फिट कर देते हैं कि आप कैसे थे, और हम अपने आप कैसे विजुलाइज करने लगे तो मैं पिछले भव में ऐसा था। तो मैंने उसको एक कह तो दिया, लेकिन फिर मेरे मन में शंका हुई कि मैंने भाई कहीं गलत कह दूं, इससे अच्छा है एक बार रीच बात हो जाए कि देखिए किसी की गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से भी हो सकता है, हम सबसे हो सकते हैं, छदमस्त है। तो 2 दिन से मन ही मन सोच रहा था कि भाई मैंने ऐसा कह तो दिया कि भाई ये सब संभव नहीं है, और जो आपको करवा रहे हैं वो मेरे को नहीं लग रहा है कि जाति स्मृति ज्ञान है। तो मैंने बोला एक बार राशि जी से, तो 2 दिन से मैं फोन करने वाला ही था, फिर मैंने बोला चलो क्लास में डिस्कशन करते हैं, राशि जी अलावा और भी किसी के पास कोई पॉइंट हो तो आ जाएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोला वो सही था, मेरे को जो समझ में आया, मैंने जो आगम में मैंने पढ़ा था, जो मेरे को लगा, मैंने उनके साथ डिस्कस किया था। फिर भी आप सब जो बोले हम इसके ऊपर। महेंद्र सर, हाँ, सभी को सादर जय जितेंद्र। जितना मैंने समझा है मैं उसको रखने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई जाति स्मृति ज्ञान, जैसे भगवान ने कहा कि भाई पूर्व जन्म में हो जाता है, तो अवग्रह या अवाई धारणा जो मति ज्ञान का जो भेद है, तो या अपो मार्गना गवेषणा करते हुए वो जाति स्मृति ज्ञान पे जाते हैं आगम में।
वो गवेषणा करता है तो अपनी आत्मा के अनुसार जो स्वयं पीछे जाता है और वो देखता है। जैसे मेघ कुमार का वर्णन है, भगवान महावीर स्वामी जो गवेषणा करते हुए वो अपने जाति स्मृति का फिर वो उन्होंने हाथी का भाव बताया, उसके पीछे का भाव बताया, वो खरगोश का भाव यानी खरगोश ने कैसे किया करके, तो वो अपने आत्मानुभूति से जो भीतर गया है वो वास्तविकता में जाति स्मृति ज्ञान है, वो मति ज्ञान का भेद है। म्यूट हो गए राशिद भाई, आप म्यूट हो गए। इसमें एक संशय है, जाति स्मृति ज्ञान, आपने मेघ कुमार की बात अभी रखी थी, मेघ कुमार के सामने एक महान पुरुष थे, उनके प्रभाव से उनको जाति स्मृति ज्ञान हुआ, ऐसा वर्णन मिलता है, सही है ये? राशि जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद कॉल आ गया होगा। ओके ओके। तो ऐसा प्रतीत होता है मेघ कुमार को जाति स्मृति ज्ञान हुआ, उसके पीछे भगवान महावीर का आभा वलय बहुत ही काम कर रहा था। उनके कारण, उनके आभा वलय में प्रवेश होने के कारण शायद उनको जाति स्मृति ज्ञान हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। अगर नहीं तो जाति स्मृति ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कोई विशेष साधना करनी पड़ती है या कर्मों का हल्कापन होना आवश्यक होता है? कृपया जानकारी दिलाएं। पदम साहब बस इन्हीं ढूंढ रहा मैं लोग भी। देखो जब तक अपने सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कर्मों का क्षयक्षम तो जिसको भी जाति स्मृति ज्ञान होना है उसका तो क्षयक्षम होगा ही, उसको ही जाति स्मृति ज्ञान होता है। किशन लाल जी स्वामी जी एक ग्रुप को जाति स्मृति ज्ञान करवाने के लिए ज्ञान का शिविर भी लगाए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसमें उतने जितने भाग लिए उन सबको जाति स्मृति ज्ञान हो गया, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो क्रमशः जाकर पीछे जाकर ही अपने पूर्व जन्म का देखा। ये एक प्रोसेस ये तो है ही है। और दूसरा प्रोसेस है कि कभी कभी उनको सिर्फ हिंट मिल जाता है, कभी कभी ऐसा प्रोसेस है कि सामने वाला हमारा पूर्व जन्म देकर अपने को ज्ञान बता देता है, तो उस ज्ञान का अंश को हम उसको अनुभव तौर पर रियलाइज करते हैं। तो एक उदाहरण ये है कि अजीत कांचीपुरम, मेरा भतीजा अजीत किशन लाल जी स्वामी जी के वहां पर गए थे, तो वो पीछे जा रहे थे तो उनको सिर्फ इतना ही उनको दिखा का व्हाइट कलर का एक बर्ड, बस उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं। न वो पीछे क्रमशः गए हैं न कुछ गए हैं। तो मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी जी से कहा था कि भाई कि मुझे तो कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ एक व्हाइट कलर का बर्ड दिखा है, बस इतना ही दिखा है। अब वो क्या है, पूर्व जन्म से किस संबंधित है या नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञानी ही जाने। तो सेकेंड मैटर है कि जैसे मेरा पूर्व जन्म, तो मुनि श्री धर्मेश कुमार जी ने मुझे कुछ हिंट दिया, लेकिन मैंने अपने स्वप्न में, मैंने अपने ध्यान में कुछ हिंट को जाना, तब मैंने ना उनको सामने रखी कि मैं ध्यान में ये कुछ देख रही हूँ, तो ये किससे रिलेशन करता है करके। तो धर्मेश मुनि बाबू जी खुद का जाति स्मृति ज्ञान किए हुए थे, तो उस समय वो क्रम से ही पीछे गए हुए थे। वास्तविक जाति स्मृति ज्ञान वो कहते हैं कि मैं क्रम से ही पीछे गया था, मैं ऋषभदेव भगवान के वहां तक मैंने देखा है। तो उस समय तुम भी बीच में आती हो और मेरे मम्मी भी बीच में आते हैं, तो उस जो मैंने अपने ध्यान में कुछ देखा था उसको मैंने बताया, तो वो बोले कि वो उससे रिलेशन करता है, तो इसका क्या तोड़ है, तो क्या ध्यान साधना करना चाहिए, कैसे कर्मों को तोड़ना चाहिए, वो हमको बताए थे। तो अब ये जब वास्तविकता में जाति स्मृति ज्ञान जो स्वयं की आत्मानुभूति से वो क्रमशः गए हुए हैं पीछे, वो ही संपूर्ण रूप से जाति स्मृति ज्ञान, जो जैसे महेंद्र शाह ने बताया कि भाई आगम में अपो मार्गना गवेषणा करते हुए वो पीछे गए हैं, वो विद इन सेकेंड्स में भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने मेघ कुमार को कहा, तो इमीडिएट उन्होंने अपना शिवसम भाव उस वक्त था भी, और वो देखने भी लग गए थे कि हाँ ऐसा हुआ है,
तो मैं इस कष्ट से क्यों घबराऊं। तो जरूरी नहीं है कि क्रमशः सब कुछ, जैसे 100 साल आपने जिए हैं तो 100 साल को वो क्रमशः ही पिक्चर वाइज देखे, स्पीड से ही देखते हुए वो पहुंच जा सकते हैं अंतर मुहूर्त में। तो जो स्पीड से जाते हैं तो पीछे के क्रमशः को उनको अगर हाँ वो सीधा हाथी का भाव और खरगोश का ही देखना तो सीधे पीछे से जाकर उसी को देख सकते हैं। राष्ट्रीय भाई, अब जो राकेश जी बता रहे थे कि एनएलपी में भी कोई प्रोसेस है, और हम लोग भी जब इसके बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसा कोई प्रोसेस है। तो वो पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, पास्ट लाइफ बताते भी हैं, टीवीज में भी ऐसे शोज आते हैं, हमने लोगों से सुना भी है, हमारे संपर्क में भी कुछ लोग हैं जो ये कराते हैं। तो ये पास्ट लाइफ देखना ये हो सकता है कि ये जाति स्मृति ज्ञान ना हो और दूसरा कोई ही नहीं, जाति स्मृति ज्ञान का ही अंश है। देखो पूर्ण रूप से न हो लेकिन दूसरा कुछ हो ही नहीं है। हो नहीं सकता। अच्छा है, मति ज्ञानी है, मति ज्ञान का एक भेद ही जाति स्मृति ज्ञान है। वो क्रम से ही जाए और कुछ कुछ हिंट मिल जाए। जैसे हमारे भीतर में जो संस्कार जो सघन रूप में होता है वो हिंट ज्यादा जल्दी पकड़ में आता है, जो मंद रूप में शिथिल रूप में रहता है वो पकड़ में कम आता है। हाँ, तो अब आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड कि अगर कुछ भी पास्ट लाइफ का कुछ भी हम देखें तो वो जाति स्मृति ज्ञान का ही छोटा सा एक भाग हो सकता है। बट अब जब महेंद्र सा का जो प्रश्न है कि जो पिछले भाव का जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान उनके हिसाब से आ जाना चाहिए, लेकिन वो आता भी नहीं है, तो वो न आने से भी वो जाति स्मृति ज्ञान का ही एक भाग है, ऐसा मान सकते हैं। देखो एक प्रश्न मैंने मुनि श्री धर्मेश कुमार जी से पूछा, बाकी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मुझे बचपन में हिंदी नहीं आती थी, एक पेज हिंदी पढ़ने में 1 घंटा लगता था। ई उ भी सी ऐसे पढ़ती थी। और सुमेरमल जी स्वामी जी लाडनो ट्रिपली कैंट में शिविर लगा था, तो मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी। तब उन्होंने हमको शिविर में भेजा। 7 दिन में मैंने पूरा प्रतिक्रमण सीख कर आई थी और मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, जिसको मुझे हिंदी पढ़ने में एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लगता है, मैंने पूरा प्रतिक्रमण 7 दिन में याद कर लिया था। 24 भी लगभग 7-8 याद कर चुकी थी। तो मैंने मुनि श्री धर्मेश कुमार जी को ये प्रश्न रखा था कि कैसे मैंने याद किया, जबकि आज भी मुझे हिंदी पढ़ने में, उस समय की बात बोल रही हूँ 8th स्टैंडर्ड में, हिंदी पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगता है। मैं ना फास्ट पढ़ सकती हूँ ना फास्ट लिख सकती हूँ, लेकिन प्रतिक्रमण 7 दिन में मैंने कैसे याद किया ये मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे ये एक हिंट बताया कि तुम अपने पूर्व जन्म में प्रतिक्रमण सीखी हुई हो, इसीलिए जैसे ही उस शयोपशम भाव आया, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये आपका हाथ में आया, तो तुम्हारा इमीडिएट 7 दिन में सीखना हो गया। एक बड़ा प्रश्न आता है कि आज का जो प्रतिक्रमण है वो कितने वर्षन से पास होके कितने चेंजेस आके चेंज हो गए हैं। देखो वर्षन शब्द इस बात को छोड़ दीजिए। देखो संयोपशम भाव क्या है, शब्द को छोड़ दीजिए। भाई कोई तत्व ज्ञान पढ़ रहा है, कोई ध्यान पढ़ रहा है, या कोई निर्जरा कर रहा है, कोई संवर कर रहा है, बात मूल को शब्द के घेरे में मत बांधिए, आपको उसमें इंटरेस्ट जगा। जैसे ही धम्मम शरणम पहुंचामी, संगम शरणम पहुंचामी, ये 2 शब्द हम मेरे कान में पढ़ते हैं, तब मैं ये सोचती थी ये कहीं सुना हुआ, कहीं सुना हुआ, कहीं सुना हुआ। बचपन से ही मेरे दिमाग में चल रहा था, ये धम्मम शरणम पहुंचामी, संगम शरणम पहुंचामी, ये 2 शब्द मैं कभी भी सुनती हूँ, किसके मुख से सुनती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ 5-10 मिनट तो दिमाग लगाती हूँ, ये कहीं सुना, फिर मतलब छोड़ो होगा, ऐसे करके छोड़ देती थी। अच्छा, राशि जी जो कह रहे ठीक है, प्रतिक्रमण में अत्याचार के अलावा कुछ नहीं बदला है। अत्याचार के अलावा जितना भी आज से 2000 साल पहले जो भगवान महावीर ने कहा हुई है, सिर्फ अत्याचार की भाषा बदली है। तो उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने 7 दिन में पढ़ा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे को ऐसे ही याद हो गया। तो हो सकता है उन्होंने अत्याचार को चेंज किया हो। सुनीता जी का हैंड रेस्ट है। सुनीता जी, आपको कोई प्रश्न? जय जिनेंद्र, एक तो मुझे पूछना है एनएलपी क्या है, और अगर जाति स्मृति ज्ञान करना चाहते हैं
तो हम किस हद तक हमारी मतलब ज्ञान ध्यान की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कौन से कितनी गहराई होनी चाहिए या कितना परिपक्वता होनी चाहिए ध्यान में, तो हम वो कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे ही जाति स्मृति ज्ञान कर सकता है? नहीं, जिन्होंने मेरे को बताया वो तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है। जिनसे मेरी बात हुई थी, ठीक है, वो एक फीस चार्ज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी करवा सकते हैं। और एनएलपी मतलब क्या? एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ऐसा एक सिस्टम है। तो ये एक साइंस है कि जैसे मेमोरी, हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन में मेमोरी कैसे स्टोर होता है। तो अगर उस प्रोसेस को हम समझें तो डिफिकल्ट चीज जो याद नहीं होता है, हम उसको याद कर सकते हैं। मे बी पास्ट में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक एक्सीडेंट का सीन हुआ या कोई क्राइम का सीन हुआ, आप वहां थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, आप वहां थे, लेकिन आपने वो गाड़ी का नंबर देखा, लेकिन आपको गाड़ी का नंबर याद नहीं आ रहा है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एज अ प्रोसेस में, दूसरे किसी प्रोसेस में, यू कैन गो थ्रू दैट एंटायर सीक्वेंस, एंड उस सीक्वेंस में आपने जो नंबर देखा, तो वो नंबर आपसे लिखवा सकते हैं, तो दे कैन नो द नंबर। एंड जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज समझने में डिफिकल्टी आ रही है, याद करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो इमेजेस के साथ मैप करते हैं। तो इमेजेस के साथ मैप किया, तो जैसे नाम है, नाम के साथ कोई इमेज जोड़ दिया, नाम के साथ कोई और चीज ऐड कर दिया, तो वैसे अगर आप याद करेंगे तो वो चीज याद जल्दी हो जाती है। तो ऐसे एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो उसमें आप अप्लाई करके यू कैन इम्प्रूव योर मेमोरी, यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। तो वो आता है एनएलपी में। बहुत बहुत आभार। तो मेरा एक प्रश्न है, ये जो 4 प्रकार की बुद्धि है, ये 4 प्रकार की बुद्धि कौन से ज्ञान के अंतर्गत आती है? जो 5 ज्ञान है, कौन से ज्ञान के अंतर्गत आती है? मति ज्ञान के अंदर ही आती है। तो अगर मति एक्चुअली ज्ञान के सब्जेक्ट अंतर्गत ही वही है, मति ज्ञान के 4 प्रकार। तो मति ज्ञान के अंतर्गत आती है, तो 4 प्रकार की बुद्धि किसी को भी हो सकती है। मति ज्ञान तो हमारे पास भी है। हाँ, हमारे हो पास 2 सकती है। ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमारे पास यही है। हाँ, ये हो सकती है। और तो हमारे को क्यों नहीं हो सकती? 4 प्रकार की बुद्धि हमारे में क्यों नहीं हो सकती? है, बट तारतम्यता है, ऊपर नीचे है, कुछ कम है, कुछ हाँ, वो ज्यादा हो है। सकता है, वो तारतम्यता हो सकती है, हाँ, वो मानते हैं। हाँ। तो हाँ, अभी जितने भी बुद्धि हमारे पास है, वो इन्हीं 4 बुद्धियों का अंश ही हमारे पास है, वरना वो भी नहीं होता ना। में भी हो सकता है, वो हाँ, तारतम्यता है, वो तो मानते हैं। कर्मों के क्षय के आधार पर होगा वो तो। राइट। हमारे पास चारों है, तो, और चारों का तो कोई अंश है हमारे इसमें पास। क्या संशय है? उत्पत्ति की बुद्धि हमारे में क्यों नहीं हो सकती है? अगर मतिज्ञान के 4 प्रकार है, तो मतिज्ञान हमारे में है। मति ज्ञान है, ये 4 प्रकार भी ज्ञान हमारे पास है, बस इतना ही है कि हाँ, तो तारतम्यता है, बहुत कम होता है। उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मानने में क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, सही ऑप्शन है। ठीक है, महेंद्र साहब, थोड़ा और डिटेल में इसको आप बताइए। प्रथम सा कल ही एक पढ़ रहा था, अननोन फैक्ट्स करके एक इंस्टाग्राम होता है, कि एक लड़की का आंखों की रोशनी अपने से 20 गुना ज्यादा थी, यानी 1.6 किलोमीटर दूर कोई आदमी खड़ा हो उसको पहचान लेती थी। तो इसका मतलब है कि उसकी संवेक्षण अपने कम है। तो उसी तरह जैसे जैसे संवेक्षण बढ़ेंगे, मति ज्ञान के 4 प्रकार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, 4 बुद्धि के 4 प्रकार आपको प्राप्त हो सकते हैं। शर्त यही है कि संवेक्षण महेंद्र होना साहब, अभी है कि नहीं है 4 प्रकार का कुछ भी अंश हमारे पास है कि नहीं है? 100% है, अपने पास 4 प्रकार के अंश है। अंग है, हाँ, ठीक है, 100% है। अंश है। वाला सदाम बोलते हैं ना कि काफी बार होता है कि मैंने पहले ही विचार तो लागू तो कि मैं जो काम नहीं रहेला, ये सब क्या है? बहुत बुद्धि के एक अंश है अपने पास, बहुत बड़ा नहीं है, जितना भिक्षु स्वामी जितना बड़ा अपने पास नहीं है। और कहते हैं ना कि अवधि ज्ञान है, उंगल के असंख्यात भाग को भी जान सकता है अवधि ज्ञानी, और लोग के जितने काफी असंख्यात लोग जितने पदार्थ को भी वो जान सकता है। तो डिफरेंस तो काफी है। तो मेरे पास कितना है वो मेरे संवेक्षण पे निर्भर करता है, आपके पास कितना आपके संवेक्षण पे निर्भर करता है। महेंद्र साहब, हाँ सर, जाति स्मृति ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? जब नहीं हो सकता है, अगर आपके अनुसार, अगर आप ऐसा मानते हैं, नहीं मैंने तो, नहीं, देखो सर, मैं ये नहीं बोला नहीं हो सकता। मेरे में जो डाउट था, शंका थी, मैंने शंका का समाधान किया। अगर ऐसा होता तो मुनि श्री कृष्णलाल जी स्वामी के सानिध्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी की विद्यमानता में ऐसे शिविर क्यों लगते? ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कृष्णलाल जी स्वामी से भी बात की थी, उन्होंने तो मेरे को बहुत क्लियर कट कहा था
कि मैं क्रम वाइज लेके जाता हूँ। जैसे राष्ट्र जी ने कहा वो समझ में आ गया कि अब क्रम इतना स्पीड होता है कि जरूरी नहीं मेरे को याद रह जाए। वो क्रम जैसा इतना स्पीड होता था, इतना स्पीड चलता था कि हमको याद ना हो। तो क्रम, हाँ ये बात पक्का है कि क्रम वाइज के बिना, कृष्णा स्वामी बोल रहे क्रम वाइज के बिना नहीं होता है, लेकिन वो इतना स्पीड होता होगा कि कुछ सेकंडों में वो पिछले ओवर में पहुंच जाता है। इसके लिए उसको अपनी शक्ति इतनी पावरफुल नहीं कि हर चीज को मैं याद रखूं, हो सकता है मैं पहुंच जाता हूँ, डायरेक्ट के डायरेक्ट पहुंच गया होगा। ये छोड़िए, सम्मति ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि केवल ज्ञानी भी क्रम वाइज ही होता है, इसलिए उसका नाम उपयोग है। उपयोग का मतलब मैं यूज करता हूँ तो क्रम से जाता हूँ। वो इतना स्पीड होता है कि अपने को पता, उनको भी पता नहीं चलता कितना स्पीड चला गया। धर्मेंद्र महेंद्र साहब, हाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन में यूं लगा है भाई, जितनी जितनी अभी मंडरी एकाग्रता पानी सद है, मन की चंचलता कम हुआ है, ये तो आप मतलब ज्ञान को विकास कर सका और जाति स्मृति ज्ञान प्राप्त कर सका, यूं मानना है। मतलब मन की चंचलता जितनी जितनी कम होगी, मन की एकाग्रता जितनी जितनी सधेगी, आप उतना उतना पूर्व जन्म अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा मान्य अगर आचार्य महाप्रज्ञ ऐसा फरमाया, मैंने ऐसा सुनने में आया है। करेक्ट। आप मुझसे मैं एक सवाल पूछता हूँ वापस, आपने बोला हमको क्यों मना प्रयोग है, हमें मत जाति स्मृति ज्ञान हमें क्यों नहीं हुआ। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने कब ट्राई किया था? क्या करने के लिए कब ट्राई किया था? हाँ ट्राई, वही तो वही अगर ट्राई करेंगे, आप मन की चंचलता को कम करेंगे, साधना करेंगे, साधना क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो आपको भी हो सकता है, ऐसा हो मेरा सकता मानना है कि हम, लेकिन हमने इसका प्रयास किया ही नहीं। और हमें बोलते नहीं हो रहा, तो मेघ कुमार को भी नहीं हो रहा था, भगवान ने करवाया कि उन्होंने प्रयास किया, जब भगवान ने कहा तब हुआ। हाँ ये तो नहीं कि उनको रात में हो गया था, भगवान ने कहा भाई ऐसे ऐसे क्रिया करो और ऐसा प्रयास करो, हो जाएगा। नहीं महेंद्र साहब, भगवान महावीर की पीछे देखो, मेघ कुमार तुम पीछे जन्म को देखो तो इमीडिएट उनको जाति स्मृति ज्ञान होता है और पीछे देखने लग जाते हैं। शायद महावीर स्वामी का प्रभाव होगा उसमें। हाँ होगा सर, उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है। हाँ उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि आदमी अच्छे अच्छे, कहते हैं ना कि बकरी और शेर भी पैर भूल जाते हैं। तो अगर हम साधना करेंगे, उस क्रम से आगे बढ़ेंगे तो शायद जाति स्मृति ज्ञान हो सकता है, ऐसा मानना है। सर मैं तो वापस एक ही पूछना, जाति स्मृति ज्ञान से क्या करना है? साधना कीजिए निजरा के लिए, कर्म काटने हैं तो हम वैसे ही केवल जाति स्मृति ज्ञान से हमें पूर्व जन्म में क्या क्या गलतियां की है वो करके ध्यान में आए, अगर हमारे भावना होगी तो सुधारने की कुछ भावना जो होगी। कर दिया उसको तो आप भूल जाइए। आप ये सोचे कि आगे से मैं सावधान कैसे रहूं, गलती ना करूं, तो केवल ज्ञान की तरफ गति करेंगे। क्यों जाति स्मृति के ज्ञान की तरफ हमको गति करनी है? हमारी गति केवल ज्ञान की तरफ हो। हाँ वो तो एक आलम्बन रूप में बताया महेंद्र साहब। हाँ वो ठीक है, स्मृति ज्ञान से ऐसे परिवर्तन आने की संभावना है। हाँ चॉइसेस अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरा ये चॉइस होता है कि भी अपन जाति स्मृति ज्ञान से अच्छा है अपने आप को इतना एकाग्र करूं कि मैं शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हूं और केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। ओम हरम, आपके प्रति मंगल भावना, आपकी भावना शीघ्र फलित हो, लेकिन सब में क्षमता एक प्रकार की नहीं होती है महेंद्र साहब। आत्मा में हर आत्मा की एक ही समता होती है। भगवान ने तो यही कहा था कि हर आत्मा में समान समता है। कर्म का आवरण और पुरुषार्थ की कमी, यानी उत्तान बल वीर्य और पुरस्कार की जिसमें कमी हो, वो ही ये कहता है कि सब आत्मा में समानता नहीं है। बाकी तो भगवान तो कहते हैं कि सब आत्मा में एक समान है, चाहे कुंतु हो चाहे हाथी हो, आत्मा समान। अपेक्षाकृत है वो, जिसको जिस संदर्भ में भगवान तो भगवान तो परफेक्ट कहते हैं, 100% परफेक्ट कहते हैं। तो आप अपने पुरुषार्थ को जगाइए, पुरुषार्थ के लोग को जगाइए। आपसे जितना साधन तो हम भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो रह सकता हूँ कि केवल ज्ञान बनूं। नहीं, हम सबका लक्ष्य है, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, केवल ज्ञान प्राप्त करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को तो प्राप्त करना ही है। ठीक है सर, हम सबकी यही भावना है कि सब पहुंचे। महेंद्र साहब, हाँ सर, इमेज को आप किया ना कि मुझे पिछले भाव से जानकर क्या करना है, तो मैंने कुछ ऐसे राकेश ये आप नहीं करो माँ बात के जो बीत गया उन्हें भूल जा, ये आपके वर्ड हैं। बात सुनो। देखो कहीं है कि हर चीज एक ही स्टेटमेंट में आ जाए, यहाँ हुआ को नहीं। अब जी यहाँ नेमीचंद जी मरलेचा की बेटी ही रेखा बा थोड़ी स्पष्टी की बुद्धियों थोड़ी मंद ही, मतलब बा
और बा बहुत गुस्सो करती, बहुत उथल करती। एक NLP टेक्नीशियन आयो तैवानो, वो बिन देख रखियो या पिछली भाव में मछली ही, आप इन्हें काम करो, इरो बेडरूम रो कलर पूरा ब्लू कर दो और आ नहावे तो भले 4-4 घंटा नहावन दियो, इरो गुस्सो पूरो कंट्रोल में आ जाए। एंड इट हैपेंड। इनु कहीं था पड़ा अपन है कि कहीं कहीं अगर आपने ठारे हुए कि कई कारणों मारे, या कुछ आदमी कहे कहीं ना मैं देखूं तो मैंने गुस्सो आ जावे। एक बहुत गजब की बात है, प्रदीप अग्रवाल बताया मैंने कि एक बच्ची अगर 4th फ्लोर पर छत पर जावे तो मैंने बहुत डर लगा, पसीनो पसीनो हो जावे। सगला के 4था तल्ला छाजाने तकलीफ पेटा मतलब, लेकिन भी हुआ है। क्यों हुआ कोई नहीं ठाको नहीं। NLP में लेर गया बचपन की तरफ, तो भी मामो भी उछाल रही है और नीचे जा रही है और छूट गई फिर हाथों और बटन शर्ट का पकड़ लिया। ये कॉल आई गया था बीच में। ओके। हाँ राकेश साहब, मैं आपकी बात में साथ तो समझ गया। हाँ, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हर चीज, हर विद्या कई रूप से काम में आ सकती है। करेक्ट है। आत्मशुद्धि ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आत्मशुद्धि के लिए इस जन्म को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाना होगा। अगर उसके लिए कहीं पूर्व भव जन्म काम आए तो ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा कि मैंने जाति स्मृति ज्ञान कहीं करनो ऐसा, मतलब जको भी करनो आगू ही करनो है। मतलब वो स्टेटमेंट सही कौन रहा? करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, मेघ कुमार को कुछ प्रॉब्लम था, जाति स्मृति ज्ञान करवाए। आपके और मुझको प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? नहीं थे, जरूरत नहीं थी। तो भगवान ने तो सिर्फ अभी मैं नहीं नहीं 36,000 नहीं, साधु। आपको और मेरे को पिछले भाव में या पिछले बचपन में प्रॉब्लम नहीं थी या कोई नहीं हुई। क्या होता है, ये संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो हमें कई बार रोक लेते हैं, कोई काम करने से रोक लेते हैं। जब तक वो इरेज नहीं करें संस्कार, तब तक आगे बढ़ने में वो बाधा बन सकते हैं। तो NLP अपने आप में प्रूवन सब्जेक्ट है एक, और इनके लोगों ने बहुत सी चीजें करके दिखाई है। तो ऐसा है, किसी को भी गौण मत कीजिए, किसी को भी ये मत कहिए कि मुझे तो सिर्फ केवल ज्ञान पाना है, व्यवहार में शुद्धि रखनी है, फिर तो तत्व ज्ञान पढ़ने की भी जरूरत क्या है? एक ही लाइन में काम पूरा हो गया, मैं रिजु बनूंगा या रिजु बनना चाहता हूं, दैट्स इनफ। देयर इज नो नीड टू नो। वापस नहीं, आपकी बात पर मैं ये होता हूँ कि भगवान ने निजरा के 12 प्रकार कहे, उसमें स्वाध्याय भी एक प्रकार है। मैं तो भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा था कि मति ज्ञान करो ताकि आपके फ्यूचर हो। मैं भगवान की उस वाणी पे तो चल ही रहा हूँ कि भाई स्वाध्याय करो और आगे बढ़ो। ठीक बात है। भगवान ने स्वाध्याय और ध्यान को बहुत मुख्यता कहा है। ध्यान में मैं खुद को अभी तक स्वाध्याय में ही पूर्ण नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए ध्यान की तरफ बहुत कम बढ़ रहा हूँ। आगे मेरी इच्छा यही है ध्यान की। आपको तो काफी बार बोला भी है मेरे को ध्यान करना है, लेकिन मेरी इच्छा कम ही रही है, इसके प्रति आकर्षण कम ही रहा है। इसके प्रति ये नहीं कि नहीं करना चाहिए। अभी जो राजश्री भाई ने बताया ना, अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ से जयपुर की गाड़ी पकड़ूं तो मेरे को विजयवाड़ा स्टेशन भी आएगा, भोपाल भी आएगा, नागपुर भी आएगा, मुझे सब पता है। और वो अगर फ्लाइट से गया तो सीधा जयपुर पहुंच गया, पता ही नहीं बीच में क्या क्या आया क्या नहीं आया। ठीक उसी तरह अगर कोई जाति स्मृति ज्ञान करा रहा है और वो इतनी तेजी से ले जा रहा है, तो आपको क्रम से एक एक चीज देखने की आवश्यकता भी नहीं है, या देखे हैं तो भी दिखेगी नहीं। मतलब ये तो बात तो मैं भी मान रहा हूँ। मैंने कहा भी था आपके कि हो सकता है कि कृष्ण मुनि ने कहा भी था, इतनी स्पीड जाते हैं कि आदमी को जरूरी नहीं कि सब चीज याद रहे दिखे। ये जैसे राष्ट्रीय जी ने कहा, मेरे दिमाग में वो बात याद भी आ गई थी और मैं मानता भी हूँ कि वहां पे मेरी गलती थी। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं था, हो सकता है। जस्ट आपको एक उदाहरण देने के लिए, आप वापस कहीं पर बातचीत करें तो कह सकते हैं कि स्टेशन से गया तो मुझे एक स्टेशन पता थे, लेकिन जब फ्लाइट से गया तो सीधा जयपुर स्टेशन एरोड्रम आया और कुछ आया ही नहीं बीच में। दोनों सही है और दोनों व्यक्ति जयपुर पहुंच गए। राकेश साहब देखिए साहब, मेरे पे डाउट था, इसीलिए अगेंस्ट द क्लास में जाके डिस्कस कर रहा था। मैं ये नहीं था कि मेरे को डाउट था, मैंने अपने आप को सही मान के बैठ नहीं गया था। आज मैंने क्लास का चर्चा का मुद्दा इसलिए कि मेरे को लगा कि एक बार चर्चा करने से हो सकता है कि मैं और भी क्लैरिटी प्राप्त करूं। मेरा ये उद्देश्य रहा। मैं मानता हूं कि क्लास का विषय भी नहीं था। जय जिनेंद्र राकेश शाह, जय जिनेंद्र महेंद्र शाह। हाँ, एक जैसे ये जब हम घटना पढ़ते हैं मेघ कुमार का, तो उस समय मेघ कुमार के दिल में एक शंका थी, या वो विचलित हो गए थे अपने साधना से, कष्टों से विचलित हो गए, इस प्रकार का कुछ दुविधा हुई।
तो उसमें स्थिर करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम इतने कष्ट सहे हो, वो भी तिर्यंश प्राणी में, तो अभी तो मनुष्य जन्म है, इतने से कष्टों से घबरा गए क्या? ये जो कहना कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं डावाडोल रहते हैं, तो हमें संभालने वाले शायद वर्तमान में कोई मिले या ना मिले, लेकिन उस समय मेघ कुमार को भगवान महावीर स्वामी मिले थे। और जैसे ही, ये जरूरी नहीं है कि सबको जाति स्मृति ज्ञान हो ही तब भी वो अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान होगा, ये भी नियम नहीं है। किसी को स्वतः मत जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, कोई विशेष साधना से जाति स्मृति ज्ञान करता है, कोई बिना जाति स्मृति ज्ञान किए बिना ही, धर्म को पालन करे बिना ही असोचा केवली सीधा केवल ज्ञानी हो जाता है। तो ये तो असंख्यात स्थान है, आत्म शुद्धि का असंख्यात स्थान है। कोई रेलगाड़ी में जाएगा तब भी अपने लक्ष्य को, गुरुदेव का दर्शन करेगा तो प्राप्त हो जाएगा, फ्लाइट में जाएगा तब भी हो जाएगा, कोई पैदल चलकर साधु संत जाएंगे तब भी मर्यादा महोत्सव पर वहां पर पहुंच जाएंगे, उनका लक्ष्य रहेगा। तो मूलतः जो हमें जाति स्मृति ज्ञान, ये भी होता है कि सम्यक्त को पुष्ट करने में जाति स्मृति ज्ञान भी एक कारगर होता है। जैसे सम्यक्त में आस्तिक्य की बात होती है, कोई ये बोलता है क्या पूर्व जन्म है, क्या पुनर्जन्म है, क्या आत्मा है, क्या मैं पूर्व जन्म में क्या थी। भाई स्वयं ही जाति स्मृति ज्ञान करके देख लो अपने ज्ञान से पीछे, भाई तुम क्या थी, क्या है, क्यों इस प्रकार आज है। तो ये सम्यक को, जाति स्मृति ज्ञान सम्यक को भी पुष्ट करने में कारगर होती है। तो ये जाति स्मृति ज्ञान सबको हो ये नियम नहीं है। असोचा केवली धर्म का नाम भी नहीं जानता, उसका सहज ही इतना क्षम होता है, केवल ज्ञान होकर मोक्ष चला जाता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ये कारगर भी है। ये एक अपेक्षा दृष्टिकोण है कि किसको कितने, किस अंशों में, द्रव्य क्षेत्र काल में कितना कारगर हो सकता है, कितना वो कर पाता है आदि। क्योंकि बचपन में मुनि श्री किशनलाल सब्जी मुझे शायद 100 बार बोले होंगे, तुम आ जाओ ध्यान में, तुम्हें जाति स्मृति ज्ञान करा दो। तुम, मैं बोली मेरे को जाति स्मृति ज्ञान नहीं कराना, मुझे नहीं जाना, मुझे ध्यान बस मैं ऐसे ही ध्यान करूंगी, श्वास देखना, श्वास छोड़ना, कायस्थ, इतना ही बस है, मुझे जाति स्मृति ज्ञान नहीं करना। मैंने बहुत बार उनको मना किया है। तो आप वो मना, राशि भाई आप म्यूट हो गए, राशि भाई म्यूट हो गया। फोन आ गया होगा। कर्मों का उदय भाव है तो हम उसको कर नहीं पाते हैं कि वो समय नहीं आता है। किसी को ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि उनके आभा मंडल आकर मेघ कुमार का उद्धार हो गया। ओम अरहम। लेकिन आशीष जी, ओम राकेश अरहम का आंटी। जो मैं भी एक लाइन इसी पे जोड़ना चाहूंगा। जितने भी आपने कहा, चाहे मेघ कुमार हो, चाहे बीएन मुरलीशाह के बेटी हो, सबके कुछ न कुछ कारण थे, या तो अस्थिर हो रहे थे या स्वास्थ्य प्रतिकूल था। हम स्थिर हैं, उनको अपेक्षा नहीं, फिर क्यों करें करके, क्यों इसके ऊपर समय को लगाएं। भगवान गणधर गौतम आया तो भगवान ने उनको जाति स्मृति ज्ञान नहीं करवाया था, सिर्फ उनकी शंकाओं खत्म। जिस चीज से जो कार्य होता है उससे कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट की अपेक्षा क्यों। महेंद्र सा की बात सही है कि जरूरी नहीं है सबको जाति स्मृति ज्ञान करके ही आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो मति ज्ञान का भेद है। मति ज्ञान तो वास्ट है, हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान है, तो हमको संयोगक्षम को बढ़ाना है। जैसे महेंद्र साहब बोल रहे हैं कि भाई स्वाध्याय करते करते ही हमारा निर्जरा हो रही है, संयोगक्षम बढ़ रहा है, तो केवल ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हो सकता है इसके बीच में सहज ही जाति स्मृति ज्ञान हो जाए, तो हो भी सकता है। सलक्ष्य अगर कोई करना चाहता है कि मैं जाति स्मृति ज्ञान के द्वारा देखूं, करूं, फिर मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूं, वो भी गलत नहीं है। और कोई कहता है कि मुझे जाति, जैसे मैं जाति स्मृति ज्ञान मुझे नहीं देखना है, जो मैं पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, निर्जरा कर रही हूँ, उतना ही मेरे लिए बस है, तो मैं इसी से संतोष हो गई और मैं आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते ध्यान में जब ये कुछ हिंट्स दिखे, तब मुझे ये आया कि ये हिंट्स कहीं ना कहीं रिलेट करता है, पर किससे रिलेट करना मुझे पता नहीं चल रहा है। तब मैं भाई महाराज के सहारा ली कि भाई कि आप कुछ इस पर प्रकाश डाल सको। तो उन्होंने अपना जाति स्मृति ज्ञान देखा, तब वो देखा हुआ था, तो मैंने इमीडिएट
मुझे आंसर दे दिया कि भाई मैंने देखा है कि उस समय ऐसा वैसा हुआ था। इसका फिर मैंने कहा इसका क्या तोड़ है, तो फिर उन्होंने कैसे उसकी निर्जरा करें सब पूरा बताया था, प्रोसेस भी वो भी किया था। तो ये क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जाति स्मृति के और महेंद्र शाह का सहज सेवसम होगा, कोई अंतराय कर्म ही नहीं होगा, तो वो सहज ही स्वाध्याय करते करते केवल ज्ञान की ओर भी चले जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीच में जाति स्मृति ज्ञान करके ही हमारा बाधा को निवारण करे। जिसको निकाचित कर्म बंधन हो जाता है, जैसे सिद्धा का जाप हम करते हैं और 84 लाख जीव योनि से जो कमत कामना करते, जो प्रोसेस मुनिश्री धर्मेश कुमार जी ने बताया था, हम ध्यान करते करते कभी कभी एक जगह अटक जाते हैं। तो मैंने भाई महाराज से पूछा कि भाई हम अटक जाते हैं बीच में, बोले कि उस पर गहरा चिंतन करके बोलो मैत्री की भावना, कोई ना कोई आत्मा, या तो हमने कोई दुख पहुंचाई है या राग द्वेषात्मक कुछ उसके साथ बंधन है, उसी समय उसको भावों से, हम मुझे नहीं पता है कि वो कौन आत्मा है, बोले भावों से खमत कामना कर लो, भावों से मैत्री का संबंध करके आगे बढ़ो। तो फिर क्या है, 2-3 घंटा ऐसे करने से वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो हल्के कर्म बंदे हो जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं, और भारी कर्म बंदे हो तो वो तो भोगने ही पड़ेंगे। ओम हरम सा। ओम हरम। ओम हरम आंटी। तो मंजर साहब, आई थिंक बहुत क्लियर हो गया आपका डाउट्स आज। सॉरी आपको कि आपकी क्लास को हमने आज डिस्टर्ब किया कोई है। सॉरी नहीं सर, नहीं, ये सबको महेंद्र साई ज्ञान का है। ही डाउट नहीं रहता है। देखो जीवन में महेंद्र सा तो एक माध्यम है, ये महेंद्र सा का ही डाउट नहीं रहता है। कभी कभी होता है क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा क्यों करूं, ऐसा होना चाहिए था क्या, ये कभी कभी हो जाता है। कोई प्रत्यक्ष बोलता है, कोई प्रत्यक्ष नहीं बोलता है, और महेंद्र सा ने प्रत्यक्ष बोला और है। कई लोग हैं ओम जो इसको हरम। प्रत्यक्ष, कई लोग हैं जो तो इसको प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे फ्यूचर में, तो ये बात याद रखेंगे तो उनके लिए भी सहायक रहेगा। ओम हरम, ओम हरम। हम लोगों को भी नई नई बातें सुनने को मिली है जो नहीं जानते थे, और थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे वे जुड़ सकती है। क्यों एक्चुअली कभी कभी लगता है कि वो ध्यान ज्ञान करने से जाति स्मृति शायद कहीं पे काम भी आता होगा वो। नहीं, काम आता तो जहाँ पे जरूर है, जाती इसीलिए है। भगवान ने जो कहा है है। ना, जहाँ पे बहुत सारा अंतराय कर्म है या फिर कोई शारीरिक मानसिक व्याधि हो, तो वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत काम आ जाए तो इट्स बेटर, पॉजिटिव वे में जा सकता है। इसलिए करेक्ट। उसका उद्देश्य एंड यही है। ऑल्सो मेरा भी एक इसमें इनपुट है कि जाति स्मृति ज्ञान थोड़ा आप किसी गाइडेंस में कीजिए, क्योंकि पिछले भव में कुछ आप ऐसे कुछ चीज देख सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं जो आपको बहुत पेन दे सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, थोड़ा इतना इतना इजी नहीं है जितना सब लोग बताते हैं। it can take you to a place where you're exactly dying, or can take you to a place where it can be an extreme sorrow condition. तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक इट मस्ट बी डन विद प्रॉपर गाइडेंस। इस आप ध्यान दिनेश रखिए। ये एक्चुअली प्रोसेस तो कुछ भी मालूम भी नहीं है ना, हाँ हाँ बस साहब, उसके पटन बारे में साहब। अभी जानकारी मिली है, प्रोसेस तो जो नहीं 5 तो मालूम। पश्चिमी खोदरी स्वामी का वर्णन पड़ा ना, हाँ उसमें मछुआरा का भाव में वही एक मछली ने कितनी वेदना देवे तड़पावे, विको परिणाम जब खोदर स्वामी के मतलब भाव में मतलब हो गए, जने मैंने जाति स्मृति ज्ञान हुआ, जने वे जाने भाई हाँ मैं मछुआरा को जन्म में कितनी मतलब इन्हें वेदना दी, भी वेदना को मना बार भुगतान करना पड़ रही है, तो वे संभलने के लिए जाति स्मृति ज्ञान मेरे ख्याल से बहुत ही प्रभावी होता है। नहीं, संभलने के लिए भी सर, लेकिन agree. इसमें आप भटक भी सकते हैं, कहने का नहीं मतलब। भटकने का देखिए, भटकने वाले के कर्म ही काम में आएंगे, लेकिन कोदर स्वामी जो इतने बड़े तपस्वी थे, उनके लिए तो एक आलम्बन बन गया था ना। आलम्बन भी बनता है, नो डाउट। एंड अगर महावीर भगवान के सानिध्य में ही किसी को जाति स्मृति ज्ञान से उस जीव को कुछ आलम्बन मिलके वो भी आगे बढ़े हैं, तो ठीक है। एक दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव कि किसी के लिए ये हेल्पफुल भी हो सकता है। तो इट इज नाइस टू नो The way we take, कैसे वो हम लेते हैं वो उसको। करवाते and how इसीलिए it can हैं be ताकि useful वो to संभल us, सकें। and how it can be useful to us, ये important। Yeah, it might help in a lot. यस सर, तो आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। आगम के 2 प्रकार। आगम के 2 प्रकार, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। देखिए सवाल होता है कि अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, जैन धर्म की जो कहते हैं ना, उसको आगे रख के चलते हैं। मतलब जैसे भारत का संविधान है उसी रूल से चलते हैं,
उसी तरह एक रूल है अपने आगम, यानी अपना मार्गदर्शक कौन, साधना में आगे बढ़ने के लिए मेरा मार्गदर्शन कौन। भगवान केवल ज्ञानी भी रहे नहीं, अपने पास अपना कुछ, और अपने पास जो है उनकी कुछ वाणी है, कुछ अंशों में उनकी जो वाणी अपने पास है उसको कहते हैं आगम। तो ये हमारे मतलब टॉर्च लाइट की तरह इस अंधेरे राह में अपने को टॉर्च लाइट की तरह जो आगे बढ़ने अपने को सहयोग करते हैं, वो आगम, उसको आगम कहते हैं। आगम दो प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर के जो भी तीर्थंकर ने जो भी कहा, गंधर्वों ने जिस उसको सूत्र रूप में बनाया उसको कहते हैं अंग प्रवेश। उसके ऊपर अपने उत्तरवर्ती गंधर्व और आचार्य ने जो भी लिखा उसको कहते हैं अंग प्रवेश, अंग बाहे। मूल अंगम जो है वो 12 अंगम है जो भगवान ने कहा है, वो पूरे मूल है, 12 है, वो ओरिजिनल भगवान की ही वाणी है। उसका नाम है, पढ़ू में, आचारंग, श्रुत कृतांग। देखिए मेरी हिंदी पूरी नहीं, बहुत सारी वीक है शब्दों का। आप पद्म सागर आपके पास पुस्तक हो तो पढ़ लीजिए, नाम उनके 12 नाम, उसका 12 है, इसके लिए उसको द्वाद सांगी भी कहते हैं। द्वाद का मतलब 12। तो स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुतरोपातिक दशा, प्रसन्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद। दृष्टिवाद संपूर्ण रूप से लुप्त हो गया है। किसी को पता है इसने लिपिबद्ध किसने किया था? ये पूरे 11 आगम जो आज अपने पास अवेलेबल है, जितने भी अंश अवेलेबल है, किसी को याद है नाम? देवादि देवादि गणेश समाश्रमण। उनके पास अंतिम कुछ एक लास्ट पूर्व के कुछ अंश उनके पास थे, उसके साथ ही पूर्व का ज्ञान संपूर्ण खत्म हो गया। दृष्टिवादी जो 12वां अंग है वो उनके साथ ही पूरा लुप्त हो गया। लगभग 1000 साल तक उस परंपरा चली थी। 5 या 6 साधु हुए तो जो 14 पूर्वी थे, उसके बाद में 10 पूर्वी की चले, उसके बाद 9, 8 ऐसे उत्तर खत्म होते होते दृष्टिवाद के अंतिम पूर्व, एक पूर्व जो देवादि गणित के पास थे, उसके साथ ही वो खत्म हो गया। आज अपने पास अवेलेबल है वो 11 अंग है। 11 भी संपूर्ण नहीं है। कहते हैं कि आचार अंग में 36,000 श्लोक थे जब वो अपने समय में, 36,000 श्लोक थे। आज अपने पास लगभग 2,000-3,000 श्लोक ही रहे हैं। सूत्र कृतांग में 72,000 थे, आज भी लगभग 1,500-2,000 श्लोक ही अपने पास रहेंगे। तो वैसे पूरे अगर हर आ गए, ये सूत्र एक दूसरे से डबल थे, लेकिन आज अपने पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा आज अपने पास अवेलेबल है वो है भगवती, जो 16,000 चिल्लर श्लोक इसके पास है। तो उस समय 2,88,000 श्लोक थे उसके अंदर मूल, और उसके प्रक्रिया यानी उसके सब ऑर्डिनेट काफी सारे श्लोक थे। लेकिन आज अपने पास जो सबसे बड़ा आगम है वो है भगवती, सिर्फ 16,000 कुछ और इसके श्लोक अपने पास है। तो इतना छोटा सा अपने पास भगवान महावीर की वाणी, फिर भी ये अपना आप में इतने प्रभावशाली है कि इसके उसी के वजह से ये संघ चल रहा है। जैन धर्म, वैसे तेरापंथी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे स्थानकवासी हो चाहे मिंदर मारे, जो भी है उन्हीं की अपेक्षा से चल रहे हैं। तो ये उनका मुख्य आधार होता है। तो भगवान के वाणी को अंग प्रवेश कहते हैं। उसके मिलते जुलते जो उन्होंने बनाया, उसके ऊपर जो एक्सट्रीम लिखे हैं वो है उपांग, उसको उपांग भी कहते हैं, अंग बाहे, वो भी 12 है अपने पास। आज जो अपने पास अवेलेबल 32 आगम जो बोलते हैं, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, एक 32 आगम अपने और दिगंबर श्वेतांबर के स्थानिकवासी परंपरा में हम 32 आगम को मानते हैं। मिंदर वाले 45 आगम मानते हैं, और दिगंबर की मान्यता है कि आगम संपूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। श्वेतांबर मानता है कि कुछ अंशों में आज भी अपने पास मूल रूप से आगम है। तो ये अंग और अंग प्रवेश, ये तो पुस्तकों के नाम है, उसकी जो अंदर जो है वो अलग विषय, काफी विषय है, उसके ऊपर कभी भी आगम पड़े तो चर्चा की जा सकती है। अभी तो हम क्या करें। जय जिनेंद्र अंकल सॉरी पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। मैं अभी कॉन्सेंट्रेट स्टार्ट किया। मैं पूछना चाहता था, ये मैं सुना है कि कहीं ये सब आगम एक लास्ट जो अपने को पूर्व ज्ञान बचाता लास्ट, उसके बेसिस पर ही है, ये सही है? नहीं, पूर्व सबके अलग अलग विषय वस्तु थे। दृष्टिवाद का अलग विषय था, आचरण का अलग विषय था। उनसे कुछ सूत्र
उनको याद है, या हो सकता है कि एक दूसरे से मिक्स हुए हुए हो, क्योंकि जिसको जो याद था उन्होंने कहा मेरे को याद है, उन्होंने जितने भी याद था उसको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया था। नहीं, वो अभी देवादी हमने देवादी समाज श्रवण उन्होंने जब वाचना की उसके बेसिस पे सभी वापस कंबाइन हाँ कंसोलिडेट हुए, तो उनको कंसोलिडेट। खाली एक पूर्व का लास्ट ज्ञान बचा था, ऐसा मैंने सुना कहीं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने वाचना की। तो हाँ हो सकता है, तो लेकिन भगवान के समय में भी दृष्टिवाद अलग था और 11 अंक भी अलग थे, तो उनको लगा ये आचरण का सूत्र है, ये उसका सूत्र है, उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। ये नहीं कि पूरे पूरे दृष्टिवाद से निकाला गया। दृष्टिवाद अपना में इतना बड़ा ज्ञान था कि 11 अंक भी उसमें समा जाते थे, उससे भी बड़ा उसका विषय वस्तु था। या जब जो भी हम कर्म पढ़ते हैं तो ये दृष्टिवाद के चौथा कर्म कर्म प्रवाद करके एक उपदेश उसके कुछ अंश है बस। तो ये नहीं कि पूरे पूरे जो 11 अंग दृष्टिवाद से लिया गया है, वो अपने अपने स्वतंत्र ग्रंथ थे, भगवान ने अलग अलग कहा था। मैं ये नहीं कहता हूँ मिक्स एंड मैच नहीं हुआ होगा, लेकिन उनके हिसाब से कि भाई ये आचरण का होना चाहिए, ये स्थानक का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उन्होंने अलग अलग उस हिसाब अपेक्षा से उन्होंने अलग कर। और हम पढ़ते भी है तो ये कहते हैं कि वो आचरण का श्लोक है, स्थानक का स्तोत्र है, ये ठानम का स्तोत्र है, ये ऐसे ही कहते हैं। ये जरूर मान्यता है कि दृष्टिवाद उनके साथ ही संपूर्ण रूप से लुप्त हो गया। अंदर सा जब मति ज्ञान के बारे में, जाति स्मृति ज्ञान के बारे में इतनी लंबी चर्चा हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि जब 600 साल वीर निर्वाण के 600 साल बाद जब इसका संकलन जब शुरू हुआ, तब भी ये जितने भी मति ज्ञान के भेद हैं इसको भी अप्लाई करके वो सारा ज्ञान डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया। आई थिंक देन ये जो जाति स्मृति ज्ञान दूसरे पिछले भाव में जाके देखना, वो उसको पूरा रिकॉर्ड करके करना, तो अगर वो प्रोसेस उस टाइम अवेलेबल था तो पॉसिबल था कि वो पहले पास में जाते सारा ज्ञान लेके आके उसको डॉक्यूमेंट भी कर लेते। तो एट सम पॉइंट व्हाट यू सेइंग इज राइट कि कोई इस समय जाति स्मृति ज्ञान करा सकता है क्या, तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि उस समय भी पॉसिबल नहीं था, तो अब तो और भी मुश्किल हो गया होगा। ठीक है, पहले पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि पॉसिबल हो सकता था, लेकिन साधुओं के लिए एक बहुत बड़ा भगवान ने कल्प है कि अपनी लब्धियों का उपयोग नहीं कर सकते। बट दैट वाज व्हेन भगवान वाज देयर। अब 600 साल के बाद तो ठीक है, इतना शीतलीकरण हो गया, सब लोग यूज भी करते हुए होंगे, नो, बट एटलीस्ट फॉर द ज्ञान सेक, फॉर गेटिंग ऑल द आगम एंड ऑल द वाणी दैट ऑफ तीर्थंकर की वाणी के लिए एटलीस्ट दे शुड हैव यूज्ड दिनेश सर देवादी गणी का पिछला भाव भगवान महावीर के साथ नहीं था। हाँ, तो अगर वो जाति स्मृति ज्ञान भी करते हैं तो अपने भाव में पहुंचते हैं, वो भगवान महावीर के भाव में नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं है कि 2050 का दिखाओ मुझे पहले, फिर 2015 का दिखाओ। When you are related, then only you can do jati smriti gyan. No. What I'm trying to say is this: when they had this jati smriti gyan, they could have applied to anybody who has been in that period and got whatever gyan they had. No. 600 साल जीने वाला कौन रहेगा दिनेश? नहीं 600 साल नहीं, उस जमाने में जो जिया है, he would have lived in भगवान महावीर's time. No. Cannot be no. अभी वो पशु रहेगा, पक्षी रहेगा, क्या बोलेगा वो? नहीं, करेक्ट। भगवान महावीर से 600 साल के अंदर वो क्या 6 बार जन्म लेके वापस आया, यहीं आया होगा बार-बार, मतलब राकेश इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, ये मान के चलते नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बात हो सकता है वो महाविद्य क्षेत्र में पैदा हुआ, उसके पहले महाविद्य क्षेत्र में तो 24 आवर्स से तीर्थंकर रहते हैं। लेकिन वो जाना ना वहां पे महाविद्य क्षेत्र में, अभी यहाँ पे आचार्य सिंह भीलवाड़ा में है, लेकिन मैं भीलवाड़ा जाऊंगा तो उनको सुनूंगा ना। नहीं महाविद्य क्षेत्र का जो जीव पैदा भारत में ना, ऐसा कोई तो नियम नहीं है कि नहीं हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ महेंद्र साहब, मान लीजिए मैं महाविद्य क्षेत्र में था, लेकिन मैं परिपार्श्व में आया उनके तीर्थंकरों के, जरूरी नहीं है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, करेक्ट है। भगवान महावीर छोड़िए, पारसनाथ, अजितनाथ, उसके कोई भी तीर्थंकर के पीछे भी तो 10 तीर्थंकर के बाद में 20 व 18 कहीं पे भी तो पैदा हुआ हो सकता है। जैसे भगवान महावीर को कहते हैं ऋषभनाथ के समय में पैदा हुए थे, 10वें तीर्थंकर के समय भी वो चक्र अगर उस समय साधु थे एंड प्योर साधु थे, तो कहीं ना कहीं किसी तीर्थंकर या किसी आगमवाणी का उनका संपर्क हुआ होगा किसी जन्म में, तो वो संपर्क वो तो कुछ तो ज्ञान दे शुड हैव ब्रॉट इट फ्रॉम देयर। ये जो उपांग है ना दिनेश, जो उपांग है ना, ये उसी बेस पे लिखे गए हैं, जिसको आप इंट्यूशन कह लो, जाति स्मृति ज्ञान कह लो। जो कमेंट्री लिखे ना 11 अंग पर जो उपांग लिखे हैं,
वो उपांग सारे उनके पूर्वाभास से लिखे हुए हैं। नहीं और सर, बाकी उपांग की- तो गंधर उपांग अपने is- भगवान नहीं, के विद्युत में लिख चुके थे सर। ये जितने नहीं, भी नहीं सर, उपांग है, लिपिबद्ध Upang कब is हुए? Tippaniya. Upang लिपि is पर देखिए, Tippaniya. Your understanding of Comments. the Anga. हाँ, Your your way of understanding of seeing the the अंग। yes. इट इज नॉट नोवर, इट इज रिटन, इसको यही कहा गया कि कंटेस्ट थे उनके पास। सर कंटेस्ट इंट्रोडक्शन थे पे तो सर, हम नहीं मानते थे तो कि भाई फिर मैंने भगवान की वाणी तो अंदाजे नहीं थी ना, भगवान हैं? की वाणी तो नहीं थी, यानी कि भगवान की वाणी को जैसे समझा गया वैसे वापस निर्दिष्ट किया गया। वो है अंग भाई। अंग क्या है? भगवान की मूल वाणी कहते हैं। वही कह रहे हैं भैया, 11 तो अंग है, बाकी जो उपांग है ना वो उन्होंने अपनी जाति स्मृति ज्ञान से, औत्पातिक बुद्धि से, इंट्यूशन से, पूर्वाभास से लिखे उन्होंने। नहीं, ये जितने भी उपांग कहते हैं जो गंधर्वों ने लिखे, तो भगवान की विद्युमता में ही लिखे हैं ना। जब भी भगवान एक बनाते थे तो इसकी कहते हैं कि 36,000 प्रकीर्ण साधु थे, तो 36,000 वो ग्रंथ बनाते थे। भगवान ने एक चीज को लिखा तो उसके 36 महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि 36,000 प्रकीर्ण संत थे, यानी राइटर थे, होशियार संत थे, वो उनको लिखते थे। तो वो 14,000 लिपि तो अभी नहीं है ना। बट तो वो तो गंधर ही लिखते, गंधर का ही वो बनाते थे, लिखते नहीं तो क्या, बनाते थे और आगे को यार दे देते थे, ग्रहण करते थे आगे के आगे आने वाला। वही कह रहा हूँ क्योंकि भैया, लिपि की प्रथा वहाँ लिपिबद्ध नहीं कब थी उस हुआ? समय। 600 साल बाद ही हुआ ना। 4 साल के बाद हुआ सर, नॉट 600 साल, 1000 ईयर्स के बाद में, 1000 ईयर्स के बाद। 992 ईयर्स के बाद में ओके देवादित्य ओके ने ओके लिखा ओके, किया। उसके बाद हुआ। उस हाँ। समय जितना याद था कहा, और जो हाँ। भगवान की वाणी थी वो अंग बना, जो भगवान की वाणी के अलावा जो था वो उपांग बना। हाँ, जो गंधर्वों ने सुना और वो उनके कुछ शब्द भगवान महावीर ने कहे थे। महेंद्र साहब, और एक बात है कि जितने भी तीर्थंकर हैं, सारे तीर्थंकर के 12 अंग और 12 उपांग थे। नहीं, ये तो अपने जो है महावीर भगवान के ही है ना सभी। नहीं, सबके सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं। पात्र जरूर बदल सकते हैं, स्टोरीज होती है वो जरूर मतलब जो एग्जांपल्स वो देते हैं वो भले बदल सके, बाकी कहते हैं कि सबके सब सेम होता है। सबके सेम सब के 12 अंग था, सेम के 12 उपांग ऐसे ही होते हैं। ऐसे होते हैं। तो किसी साधु को दूसरे कोई तीर्थंकर के सानिध्य में या उनके कोई एक कनेक्शन में को ज्ञान that could have been brought, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि भगवान महावीर के ही है, should have been brought। कुंद आचार्य श्रीमती स्वामी के दर्शन करके आए, उन्होंने 2-4 ग्रंथ लिखे भी तो सर वहां से सुन के। स्थूलीबद्ध की बहन थी इच्छा, क्योंकि वो भी श्रीमती स्वामी की संवत्सरण में गए और उन्होंने 4 प्रकीर्ण लिखे, नहीं 4 ये लिखे जो अभी अपने 10वें कालिक में 2 है और उत्तरायण सूत्र के अंदर 1 है, 2 है चैप्टर्स है जो उसके जोड़े हुए हैं, ये श्रीमती स्वामी के हैं। तो महेंद्र सर, नाउ इट इज नाउ गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन कि ज्ञान को लाना मे बी नॉट पॉसिबल। आप जाति मिति ज्ञान से आप कहाँ गए, क्या किया, वो आप जान सकते हो, बट उस जन्म में जितना कुछ सीखा हुआ है उसको वापस इस में लाना मे बी उसका भी कोई लिमिटेशन होगा। नहीं, भगवान ने तो जिसके यही कहा कि जिसके पास 14 पूर्व का ज्ञान था वो अपने साथ 14 पूर्व यहाँ लेके आ सकता है। लेकिन आ सकता है, लेकिन आता है वो जरूरी नहीं है। नहीं देखिए, याद तो रह जाता, देखिए मेरे को भी काफी चीजें याद है, जरूरी तो नहीं मैं उसको साथ लेके यूज करता हूँ। करेक्ट। तो यूज कर सकता हूँ, मेरे पास हो सकती है, मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे, बट ठीक है भाई, ऐसा ही लग रहा है कि वो पूर्व तक का ही लिमिटेड है, 14 पूर्व को ही लिमिटेड है, जो किसी के पास तो ज्यादा कोई ज्ञान होता ही नहीं है ना। नहीं सर, मतलब कहने का मतलब जिसको 14 पूर्व पूरा ज्ञान है वही लेके आ सकता है, जिसके पास 10 है तो वो 10 में भी मैक्सिमम 10 ही ला सकता है। जिसके पास 11 अंक का ज्ञान था वो 11 अंक लेके, जिसके पास 1 अंक का ही ज्ञान था नहीं, वो 1 अंक लेके आएगा। 1 अंक लेके नहीं आएगा, 1 अंक तक लेके आ सकता है, उसका वो उसके तक उसका लिमिटेशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरा 1 लेके आए। नहीं, पूरा नहीं लेगा, उसके पास जो याद था उस जन्म में, हाँ करेक्ट, कंटेस्ट था वो ही आ सकता है, वही आ सकता है। एंड ठीक है, सर, so अंग प्रविष्ट इज आगम, सॉरी अरिहंत की वाणी है जो गंधर उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड अंग बाह्य जो है वो उत्तर आचार्य जो अंग का जो उसका उनका इंटरप्रिटेशन है वो उसको डॉक्यूमेंट जो करते हैं वो अंग बाह्य है। एंड अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार। अच्छा, आप जो बोलते हैं कि 11 अंग और 12 उपांग के धारक जो कहते हैं,
तो दे हैव अंडरस्टूड कि दृष्टिवाद इज कम्प्लीटली गॉन, तो उसको मान के चलते हैं कि दृष्टिवाद किसी को तो आता ही नहीं होगा, तो ओवर जानेंगे में जो बोलते हैं तो इट इज ओनली फॉर 11 अंग। राशि जी से एक क्वेश्चन है कि राशि जी, हाँ राशि जी है। राशि जी, मेरे एक छोटा सा सवाल है, किसी को अवधि ज्ञान है, क्या वो 14 पूर्व को जान सकता है? 14 क्योंकि वो तो पूर्व देखता है का डायरेक्ट। अवधि ज्ञान भी रूपी विषयों का देखता है, और उसका अवधि है ना, अवधि हाँ। कहाँ तक है उस अपेक्षा से ही रहेगा ना। नहीं, परम अवधि ज्ञान अवधि को ज्ञानी तो का देखिए, अवधि ज्ञान के समझ लीजिए कि 1 लाख योजन की सीमा है। आज मेरे को मैं अवधि ज्ञान हूँ, तीर्थंकर प्रवचन दे रहे, क्या वो जो 12-14 फुट के बोले, तो क्या मैं जान सकता हूँ? जान देख तो सकता हूँ, जान तो सकता हूँ, तो क्या ज्ञान हो जाता है उनको? क्योंकि अब देखिए, आगम पुरुष में 5 नाम आते हैं, केवल ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी, 14 पूर्वी और 10 पूर्वी। इन 5 को आगम पुरुष कहा गया है, यानी उनकी वाणी को मेन आगम वाणी मानी गई है। ओके, ठीक है ना? तो हाँ। 14 पूर्व से आगे रखा गया, ऊपर रखा गया अवधि ज्ञानी को। हाँ, तो क्या अवधि ज्ञानी 14 पूर्व को जान सकता है? मैंने इसकी खोज की थी, मेरे को कहीं मिला नहीं था, इसके लिए मैं सवाल वापस नहीं, आज आगे से सवाल पूछा। कहीं आप देख लीजिए, राजश्री कहीं पे मिले तो, कहीं खोज में अगर कहीं मिल जाए। अंकल मेरा क्वेश्चन है, जो 12 अंग थे और जो हाँ। 11 बचे उसमें, उन्हीं के ऊपर उपांग लिखे गए क्या? उन्हीं के ऊपर, मतलब जो 11 अंग है हाँ उनके ऊपर ही 12 उपांग लिखे गए क्या? हाँ, 12 अंग के ऊपर ही 12 उपांग लिखे गए थे उस जमाने में। ये सब 12 अंग भी, उपांग भी भगवान के विद्यमता में ही लिखा गया, जब भगवान थे तब अगर भी। अंकल आपने बोला कि दृष्टिवाद लुप्त हो गया है, तो हाँ, फिर 12 उपांग कैसे है? उपांग में दृष्टिवाद का नहीं है क्या फिर? देखिए, दृष्टिवांग का उपांग उस समय, मैंने जब दृष्टिवाद था तभी उपांग लिखा गया था। दृष्टिवाद भूल गए, उपांग के कुछ अंश अभी भी याद है, संपूर्ण वो भी नहीं है, वो भी कुछ अंश याद है। अच्छा, दृष्टिवाद का कुछ भाग है मतलब? दृष्टिवाद के भाग नहीं, दृष्टिवाद के ऊपर जो उपांग लिखा उपांग गया, लिखा। उसके उपांग तभी लिखे गए थे जब अंग थे। इससे लिखे नहीं गए थे, चलो, मतलब सीकिंग ट्रूथ वो क्लास में वो उपांग को लेकर के अंग की खोज करते हैं। हाँ, करेक्ट है सर। सीकिंग ट्रूथ का मतलब ये है कि ढूंढो, सत्य को वही ढूंढो। तो, उस हाँ, 12वें उपांग को लेकर के दृष्टि में क्या क्या कहा हुआ होगा, चलो उसकी खोज करते हैं। देखिए, दृष्टिवाद एक बड़ा समुद्र था, उसका कोई आर नहीं था, उस ज्ञान का कोई पार नहीं था। उसका एक नाम भी है शुद्ध केवली, यानी केवल ज्ञान जैसे बता सकता है, वैसे समान रूप से वो आपका आंसर, सवाल का आंसर उसी रूप में दे सकता है। वो ज्ञान की जो बढ़ा है, उसे तो उपांग हम कह सकते कसों में भी नहीं है। तो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान था। अच्छा, कोई सवाल नहीं, उसके जवाब उनके पास नहीं। आप अगर जाके उनको पूछ लो कि मैं 1000 जन्म पहले क्या था, वो आपको बता सकता है। कौन 14 पूर्व, इनको कोई अवधि ज्ञान नहीं, कोई पुनः ज्ञान हो या कोई केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान हो कोई अनिवार्य नहीं है। फिर भी वो इतना जानता था जितना केवल ज्ञानी आपको जवाब देता है, वैसे कैसे जवाब वो देने में समर्थ था। भगवान केवल ज्ञानी देखता और जानता है, वो सिर्फ पढ़ के जानता है, यानी शुद्ध के माध्यम से जानता है। नरेंद्र साहब, ये जो 12 अंग हैं, इसका कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या कि आचारांग है तो ये इसके बारे में है, सूत्रांग है तो इसके बारे में है, स्थानांग है तो इसके बारे में है? देखिए, यही पढ़ाया जाता है कि 12 अंग के उपांग, लेकिन महाप्रज्ञ जी को शायद मैंने एक बार सुना था, वो बोल रहे हैं कि भाई जिसको जैसा मन में आया क्या, लेकिन उसका काफी बार उससे उसे कोई मिलता जुलता भी नहीं है। हाँ, तो कोई लॉजिकल इसका सेग्रीगेशन भी नहीं है? नहीं, उनकी धारणा थी कि भाई ठीक है, जिसको हम भी उसके कुछ अंश हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से वही है, ये मानना कठिन लगता है। उनका क्योंकि ये अब कहना था, अब स्कूल में शायद जाते हैं,
स्कूल में जाते हैं तो वी हैव सब्जेक्ट्स, तो एक सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अच्छा, और ये जो उपांग है, जितना 12 उपांग है, तो हर एक एक अंग के उसी का उपांग है या मिक्स का भी उपांग हो सकता है? जब लिखे गए तो उसके ही अंग उपांग थे। अब इसको कितना कंटेस्ट हो गया, ये आपके शोध का विषय है। कौन सा श्लोक कौन से तो आगम में ऐसा, गया है, हाँ, कौन सा- तो ऐसा हो सकता है कि आचरण का कोई एक श्लोक है एंड उसका उपांग फिर क्या होगा? उपपातिक ही उसका उपांग है या दूसरा कुछ भी है? उपांग के नाम तो सब, नाम जो तो है वो सब सही है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है हाँ, वो हो सकता है कि आगे पीछे रहा हो। उन्होंने भी कहा कि मेरी धारणा में जो नहीं, समझ आप जैसे फर्स्ट उपांग है औपपातिक, ये औपपातिक किसी एक अंग का है या किसी का भी हो सकता है? आचारंग का ही था वो। औपपातिक आचरण का है। हाँ, तो ऐसे सीक्वेंस में ये 1-to-1 मैच होता है। हाँ, नाम इसी हिसाब से पढ़े गए थे। अब उसके अंदर जो कंटेंट है वो हो सकता है कि मिक्स एंड हाँ, मैच ठीक है, वो मिक्स एंड मैच है। ओके, हो सकता है। मैं आई एम नॉट श्योर, मैं एक अपनी संभावना कह रहा हूँ, वो ही हो या ना हो मेरे को पता नहीं। हम यही मान के चलते हैं कि उसी को हो, क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया है। अच्छा, अब एक और प्रश्न आता है कि ऐसा जैसे आचारांग है तो उसका एक ही उपांग है क्या औपपातिक, और भी तो हो सकते हैं? उपांग तो एक ही था, उसके अंदर सिलेबस बहुत लंबे चौड़े थे। जो अभी जितने श्लोक है उतने उससे है ना बहुत सारा ज्यादा श्लोक थे। कंटेंट ऑफ, अच्छा, बाय डिफॉल्ट कंटेंट ऑफ उपांग इज मोर देन कंटेंट ऑफ अंग इटसेल्फ। यस, क्योंकि वो उसको विस्तार से लिखा गया। मतलब भगवान ने एक श्लोक को कहा तो एक प्रवचन का एक श्लोक को काफी बार एक श्लोक में खत्म कर देते हैं। उसको समझने के लिए उपांग लिखे गए कि भाई उस श्लोक के मीनिंग क्या है, तो डेफिनेटली कंटेंट बड़े ही रहेंगे उससे। तो ऐसे ऐसे बिट्स एंड पीसेस में अगर हम वो चीज पढ़ रहे हैं तो वो इट कैन आल्सो लीड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन। नहीं, 2000 साल से कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रहे हैं तो कभी कभी 4 ट्यूबलाइट जल रही है दिनेश। अब तू कौन सी ट्यूबलाइट से तू दिख रहा है मुझे भी नहीं पता। हाँ, बस प्रकाश रहने दे, जहां से भी आए वहां से आने दे मत। नहीं क्योंकि पता नहीं क्यों 2000 साल गर्दन से दिख रहा है। एक और प्रश्न जो है, इसको नहीं पड़ रही है। जो ऑलरेडी है उसको पढ़ के समझ के करना, वो भी एक डिफिकल्टी है। तो जो उसके नहीं लिए है क्या तो है कि भाई औत्पातिक इस सूत्र का है तो उसमें इतना होगा कि उसके बाद बाहर का नहीं होगा। जितना है कम है वो अलग बात है, लेकिन जितना है वो उसी से रिलेट रहेगा फिर। मतलब अंकल एक डाउट है अंकल, गमिक श्रुत मतलब क्या अंकल? गमिक श्रुत 13 चैप्टर में मैं जिसमें सरी के पाठ होते हैं वह गम्मिक सूत्र है। तो क्या था कि कहीं पे एक पार्ट आ गया है, इसमें लिखा है कि कई पार्ट आ गया है वहां पे, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड सूत्र में वही इसको एक्सप्लेन करना, तो उसको बोलते थे वहां पे चेक कर लो। तो उससे वो एंड कर लेता है, तो समझ जाता है कि आगे क्या। काफी बार अगर आगम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि प्रज्ञापना के श्लोक में देख लो, वो का वह मीनिंग उसके अंदर लिखा गया है। अच्छा, तो जो गम्मिक यानी अंकल एक वर्ड सिर यूज के करते पार्ट हैं को, ना, प्रज्ञप्त प्रज्ञप्त, वो वही है क्या फिर? कौन से वर्ड? प्रज्ञप्त मतलब पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, वही वापस देख हाँ, लेना ऐसे। उस बुक में देख लेना, उसका आगे का जो भी सार है वही का सेम टू सेम है, तो आप देख लीजिए। तो ये यहीं पे भी काफी बार डाउट आ जाता है कि भाई एक ही तरह के उस बुक में भी लिखा गया, इस बुक में भी लिखा गया, उस बुक में भी लिखा गया, क्यों रिपीटेशंस क्यों? तो वही इसी से लगता है कि काफी बार मिक्स एंड मैच हुआ है। क्योंकि भगवती में हम पढ़ते हैं कि जब भगवती में ही लिखा जा सकता था, उसको प्रज्ञापना में क्यों दिया गया? तो इससे काफी लगता है कि उनकी धारणा में उनको जो समझ में आया उन्होंने लिख दिया, ऐड कर दिया। फिर जब वो आगे पढ़ने लगे, जब ऐड के तब कर दिए, तो लगा यार वो तो सामने सामने, तो क्यों मैं रिपीट करूं, उस बुक में देख लो। तो हो सकता है कि काफी मिक्स एंड मैच, कुछ न कुछ अंशों में मिक्स एंड मैच हुआ होगा। जिसको जो समझ में आया उसने उस आगम में उसको जोड़ दिया होगा। सेम टू सेम लगता है कि ये इसी के अंग होने चाहिए। तो अंकल लास्ट में हाँ। लिखा है ना 12वां अंग दृष्टिवाद गमिक श्रुत का उदाहरण है, तो उसको यहाँ से वहां रिलेट किया वैसे से क्या? हाँ, क्योंकि जितने भी 11 अंग हैं
उससे वो सबके सब तो 12वें अंग में ही है, उसके अलावा 12वें अंग में बहुत कुछ है। अच्छा, जो 11 अंग है वो 12वां अंग में भी है। और हाँ, पूरे के पूरे मतलब 12वां अंग दृष्टिवाद का मतलब है ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है। जितना भी ज्ञान है इस लोक के अंदर वो 12वें अंग के अंदर अवेलेबल है। कोई 11 का आचार्य का सवाल पूछे तो भी दृष्टिवाद के अंदर अवेलेबल है, उसके बाहर के भी कोई सवाल पूछे तो भी दृष्टिवाद के अंदर अलग है संपूर्ण रूप से। तो कहीं पे मिले ना मिले दृष्टिवाद के अंदर उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो 11 अंग के मूल अंग के भी पूरे के पूरे उसके अंदर है, 12 उपांग के चीज भी पूरे दृष्टिवाद के अंदर है, 4 मूल सूत्र 4 है, ये जितने भी उसके अलावा जो कर्म पढ़ते हैं वो सब भी दृष्टिवाद के अंदर अवेलेबल। जितने भी मंत्र आज तक निर्मित हुए हैं हो रहे हैं वो सब के सब दृष्टिवाद के अंदर है। जितनी भी लब्धियां का वर्णन आपको पता नहीं कैसे करनी, लेकिन दृष्टिवाद के अंदर उसके आपको मिल जाएगा कि कैसे किया जा सकता है, कैसे उसके साधना की जा सकती है। नहीं, जो भी चीज है अवेलेबल है वहां पे है। तो हाँ, एक दृष्टिवादी एक बना लेते, बाकी सब बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? नहीं, लेकिन दृष्टिवाद का भी है ही नहीं ना कि है। I mean, जब बनाया था तब एक दृष्टिवादी बना सकते थे, बाकी सब की उपयोगिता क्या रह गई? इसलिए वो लुप्त हो गई लगता है। देखिए, साधु को चलने के लिए हर व्यक्ति के लिए ज्ञान याद करना इतना इजी नहीं था। तो कुछ किसी के लिए कुछ याद था, किसी के लिए कुछ अभी कोई एक साधु बनता है तो उसको अपनी बेसिक नॉलेज, उसको कैसे चलना वो बेसिक पहले वो तो अनिवार्य था। तो वो उसकी कैपेसिटी ज्ञानावली कर्म का स्वयं कम था, तो वो उतना ही याद कर पाता था कि उसके लिए मैं मेरी अपनी इस स्वयं की यात्रा को निर्वाह कर दूं। कोई थोड़ा ज्ञानी था तो उनके लिए 2 अंग अवेलेबल कर दे, तुम 2 अंग पढ़ लो, इतना याद कर लो, तुम थोड़ा हो। फिर कोई अग्रगणी बनता तो उनके लिए 4 आगम पढ़ना अनिवार्य होते हैं, 3 या 4 आगम अनिवार्य होता है। तो ये याद करो, वही अग्रगणी बन सकता है। तो जैसे जैसे आदमी की क्षमता बढ़ती तो वैसे वैसे ज्ञान की, तो किसी को डायरेक्ट तुम जाके दृष्टिवाद पढ़ लो तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान था, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। भगवान महावीर के पास 14,000 साधु थे और उसके अंदर सिर्फ 1400 या 700 ही 14 पूर्वी थे, तो पढ़ना इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए छोटे छोटे अंक भी बनाए गए, जिसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था। उसके बाद हर व्यक्ति कर ले पॉसिबल नहीं। अंकल, एक ही आगम बुक रख के लेसन वाइज वैसे भी बनना सकते थे ना अंकल, कि फर्स्ट लेसन है तो इतना ही उसको समझ में आ रहा है। मेरे को साधु के आचार के बारे में जानना है तो मैं आचार में देख लूंगा, मैं पूरे के पूरे को क्यों ढूंढूं? अब मेरे पास अवेलेबल 33,000 40,000 श्लोक है और मेरे को सिर्फ आचार का एक ही सिर्फ कैसे चलना है, तो मैं 44,000 श्लोक 34,000 32,000 जितने श्लोक क्यों पढ़ूं? आचार्य के एक लेसन गया, अगर उसमें डिविजन किया तो उसको उस लेसन से खत्म हो गया ना मेरे को। अंकल, मैं अभी रायपसेनियम बुक ये फिल कर रही हूँ, तो उसमें ना बहुत ज्यादा रिपीटेशन है और वहां पे है ना देवलोक का वर्णन किया गया है, सौधर्म देवलोक का। तो इतना रिपीटेशन क्यों है? वही सेंटेंस वापस 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 बार बार लिखा हुआ है, इतना रिपीटेटिव क्यों होता है? सवाल का जवाब मैं क्या दूं? बोलिए। अब देवादिगण समाज समण को ने अपने साधुओं को बैठाया था, वो स्वयं तो पूरे पूरे पुस्तक में जिसको जो याद है वो लिखाते जाते थे, किसी को कुछ लिखाते जाते थे, किसी को कुछ लिखा के जा रहे थे। अब वो उसको उन्होंने क्या किया, सबको जोड़ के एक पुस्तक बनाया। वो किसी को काट तो नहीं सकते थे, क्योंकि ये नहीं बोलता मेरे को याद नहीं मैं काट दूं। तो उसको जो जो याद में आया उसको लिखा दिया गया था। हो सकता है उसमें कुछ रिपीटेशन हुआ हो। महेंद्र साहब, रायपसेन एक्चुअली उस आगम में अभी पहले एक पोर्शन एक्सप्लेन किया है, तो वापस उसी को वापस लिखा है, मतलब हाँ ऐसे है, स्ट्रेट ऑफ सेम है ऐसे नहीं कहा है, फिर वापस पूरा उसको वापस वर्णन किया है। जी, अब आप उसका रिफाइंड वर्जन निकाल दीजिए जिसमें एक बात एक ही बार लिखी हुई हो। महेंद्र साहब, आर्यन की वाणी या जो बोलते हैं अंग है, उपांग आ गया, फिर मूल और छेद की क्या आवश्यकता थी? व्हाट इज द एडिशनल एंड मूल एंड छेद? देखिए, जो भी साधु होता है उनमें मूल ये कंपल्सरी कुछ पढ़ना जरूरी होता है, ये जानना जरूरी होता है ताकि वो अपने संयम पराय को चाले। इसके लिए उन्होंने मूल आगम का मतलब उनमें से कुछ श्लोक निकाल के बनाया गया आगम है, ये मूल आगम है।
छेद तो जिसमें भी अग्रगणी होता है उनको छेद के अंदर क्या होता है कि किस कैसे प्रायश्चित दिया जाए, कैसे किया जाए, कैसे वो उन गलती के क्या क्या वो होता है, ये उनसे निकाला तो जाता है आपके छेद। आपके कहने का मतलब है कि जो भी साधु बनता है तो उस साधु को मूल जो चार हैं वो उनको पूरा जानना जरूरी है। हाँ, उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि 10वें कालिक एक कंटेस्ट करो, उसके बाद में उतर इनमें उसके अंदर पता है कि मेरे को क्या क्या करना है, हर चीज। अभी अभी आप मेरे को पता है कि मूल आगम के अंदर एक है अनुत्तरोपातिक दशा है, ये श्रावक क्या करता है, कैसे करता है, 10 श्रावक की कहानी है। उसे साधु के जीवन में इतनी उसको जरूरत नहीं है, मैं जरूरत तो समझ है। गया, बट एज हाँ, पर व्हाट यू आर उसके लिए सेइंग, उसको एक साधु को साधु बनने के लिए मूल जानना जरूरी है, मूल जरूरी है। पूरा उसके बाद जरूरी में है। अगर करनी बना तो छेद जानना जरूरी है, क्योंकि प्रायश्चित क्या, कोई गलती करे तो प्रायश्चित कैसा करेगा, बिना हाँ, छेद सूत्र जाने आपको अग्रगणी नहीं बनाया जाता है। और श्रावक बनने के लिए आवश्यक जरूरी है। नहीं, आवश्यक तो सबके लिए जरूरत है, चाहे नहीं, छोटे आवश्यक है, मतलब रोज प्रतिक्रमण करो। वही श्रावक के लिए नहीं, साधु के लिए भी आवश्यक प्रतिक्रमण तो सुबह शाम नहीं, दोनों करते हैं। नहीं, साधु तो बाय डिफॉल्ट श्रावक तो है ही, बट श्रावक जो अपने जो साधारण जिंदगी यहाँ जी पे रहे हैं। यहाँ पे जो बात की गई आवश्यक है वो साधु का है ना, श्रावक का नहीं है। उसमें से रीडिफाइन करके श्रावक के लिए बनाया गया है, उसके पहले ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी कि श्रावक का प्रतिक्रमण। नहीं, बट अच्छा, तो आवश्यक जो है साधु का अलग है और श्रावक का अलग है। अलग अलग है। तो ये आवश्यक सूत्र जो है वो साधु का है, और साधु के लिए अनिवार्य कार्य, हर डेली अनिवार्य कार्य करने के लिए ये बात है। तो आवश्यक है नहीं, हर साधु के लिए आवश्यक है ये जाना, कम से कम वो जाने बिना वो साधु पन नहीं आता है। आपने साधु पन ले लिया, 6 महीने के अंदर अगर आपने आवश्यक सूत्र को या कंटेस्ट नहीं किया है, बुक देख के नहीं कंटेस्ट नहीं किया, तो आपको वापस संघ से निकाल दिया जाता है, साधु के लायक नहीं है। यानी वो आवश्यक नहीं है तो वो साधु नहीं बन सकता है, अगर उसको कंटेस्ट नहीं है तो क्या कहता है ना कि प्रतिक्रमण आदेश वही है, आवश्यक प्रतिक्रमण का याद करने का आदेश दे दिया तो प्रतिक्रमण पढ़ लो, साधु बनना है तो। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो पहले जमाने में किसी को दीक्षा दे देते तो नियम था कि 7 दिन के अंदर प्रतिक्रमण पढ़ लो, या 3-4 महीने के अंदर पढ़ लो, या 6 महीने के अंदर पढ़ के कंटेस्ट कर लो। अगर 6 महीने में अगर कंटेस्ट नहीं कर पाए तो उनको साधु संस्था से वापस अलग कर दिया जाता। तो ये आवश्यक सबके लिए है। तो मतलब ऐसा हुआ कि 1+4 मैंडेटरी फॉर एवरी साधु, 1 इज मैंडेटरी फॉर तो एवरी 4 साधु। मोर। नहीं, मैंडेटरी याद करना एक साधु, 10वें काली को समझ के भी चल सकता है, भाई मेरे को क्या करना है, कंटेस्ट होना जरूरी नहीं है। आवश्यक कंठस्थ है, हाँ, समझना 4 मूल है, हाँ, अग्रगणी बनना तो 4 छेद है। हाँ, 4 छेद। इन्हें सब याद हो जाए पोता पर पोता ना पे। वो बाकी क्या पता नहीं, क्लास हो तो जरूर आ जाता है, कितना ही बोल दो उसको। इन्हें भी इंटरेस्ट है, मतलब एड्रेस पूछ रहा हो, केयर ऑफ महेंद्र जी सेठिया। ठीक है सर, ऑलमोस्ट अभी 1 बजने को आ रहे हैं, तो मंगल पाठ। एक क्वेश्चन दिनेश साहब। हाँ प्लीज सर, प्लीज। ये श्रुत केवली महेंद्र साहब ने बताया, श्रुत केवली सेम जैसे तीर्थंकर कैसे वाणी मतलब जैसे उत्तर दे सकते हैं वैसे देते हैं, बट एक उनकी कभी ना कभी वो सुने होंगे तभी वो दे पाएंगे, कभी ना कभी उनको ज्ञान किया है उन्होंने, बट ये ज्ञान किससे किया? तीर्थंकरों से ही किया। तो उनकी तो लिमिटेशन थी बोलने की, मतलब ज्ञान होता था उनको, बट एक लिमिटेशन होता है ना, ज्ञान पास कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे सेम टू सेम आंसर कैसे दे सकते हैं? देखिए, पास ऑन भगवान के जितने भी गंधर होते थे पिछले भाव में उनकी इतनी ज्ञानों की संयोजन होते थे। भगवान 3 शब्द कहते थे, उत्पाद व्यय, द्रव्य व्यय, उससे उनको 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता था। या जितने भी गंधर होते हैं वो फर्स्ट प्रवचन में ही उनको ऑटोमेटिक हो जाता था। जैसे कि किसी ने ब्लूटूथ में ट्रांसफर फाइल किया, ऐसे उनकी फाइल हो जाते थे। बाकी के जितने भी होते हैं वो गंधर उनको पढ़ाते थे और वो उनको याद करवाते थे। किसी को 6 महीना लगता और किसी को 20 साल भी लगते थे। जरूरी नहीं कि 6 महीने में हो जाए, और किसी को 20-20 साल लगते थे दूसरे को कंप्लीट याद करने में। तो अपनी अपनी क्षमता होती है, ये जरूरी नहीं कि हर को एक दिन में हो जाए। तो हर श्रुत केवली को अवधि ज्ञान होता ही होता है? नहीं, हाँ कहीं नहीं, वो कोई नियम नहीं है। तो वो कैसे बता सकते, अवधि ज्ञान या मन प्रेम जाति श्रवण ज्ञान उनको नहीं होता है, तो वो कैसे पिछला वो बता सकते हैं कि
ऐसी घटना हुई थी, ऐसा हुआ था? देखिए, ज्ञान की असीम सीमा होती है, इसकी कोई लेवल नहीं होता है। ये आज हमारे क्या मति ज्ञान, इसके लिए हम जान नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आपको अगर कह दें कि वो कैसे होता है तो उसकी कोई मतलब हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। बट ज्ञान की क्षमता बहुत एक्सट्रीम होती है, यही मान के हमको चलना पड़ेगा कि उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन ज्ञान की ऐसी तार क्षमता होती है उनके पास, और उनके पास एक एक्स्ट्रा सेंस भी होता है। कहते हैं कि अगर कुछ सवाल का जवाब पता नहीं होता है तो आहारक शरीर बनाते हैं, और जहां भी तीर्थंकर या केवल ज्ञानी होते हैं वहां जाके भी पूछ के वो जवाब आपको दे सकते हैं। वो एक्स्ट्रा मतलब आपको खाली नहीं भेजेंगे। वो 14 पूर्वी ज्ञान आपके कोई भी सवाल का जवाब खाली नहीं भेजेंगे। ओके, ये समझ सकते हैं कि उनके पास ऐसी लब्धियां होती है कि वो आंसर फाइंड कर ही लेते हैं, चाहे उनके पास ना भी हो, फाइंड कर लेते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर कर लेते हैं। धन्यवाद साहब। Okay, sir. I think its time is up now. It's already 1 o'clock. सुबोध जी, अगर आप ऑडियो से कनेक्टेड हैं और मंगल पाठ सुना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक आई विल बी इन सूरत संडे। तो आप से क्लास बंद मत कीजिए, किसी को ये कर दीजिए कि हमको क्लास लेनी है, चलनी है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट वीक आई विल इंश्योर द क्लास कंटिन्यूज। यस, वी विल सी दैट द क्लास मूव्स ऑन। ठीक है सर। सुबोध जी कनेक्टेड? हाँ, मंगल पाठ के लिए निवेदन आपसे। मंगल पाठ। नमो अर्हंतान, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब्ब सावणम, एसो पंचमुखारो सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ए चार शरणा सग्गा और न सगो को, जे भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। जय भिक्षु जय तुलसी। ओम हर Krityosmi to all our faculties, Manjur Saab, Pashi Bedaga, Rakesh ji, Padam Saab, सब जुड़े हैं week after week, and thank you to all these members joining us week after week. कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कहने में ऊपर नीचे हो तो सबसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके, सो we'll meet again next week 11:30 ही टाइम रहेगा। अगर कोई चेंज होगा तो we'll update, and we'll see you all again next week, next Sunday. जय जिनेंद्र, have a virtual week ahead. जय जिनेंद्र, सबको थैंक यू, जय जिनेंद्र।